जय गुरु जी टू ऑल, राधे राधे टू ऑल। स्वागत है आप सबका संदीप सर, जय गुरु जी, नीरू मैम, जय गुरु जी। जय गुरु जी। स्वागत है आप सबका आज के इस वंडरफुल वेबिनार में। और मैं एक बार सबको अनम्यूट करके वो सबसे राधे राधे कर ही लेते हैं सर। जय डियर, जय डियर। राधे राधे टू ऑल, जय गुरु जी, राधे 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 सर, राधे राधे जय गुरु जी, जय राधे राधे सर, राधे 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 सर, राधे राधे, जय गुरु जी, राधे राधे सर, जय गुरु जी। नोट कर लो। जय गुरु जी, नीरू जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी टू ऑल। थैंक यू टू बीइंग हियर। सबका स्वागत है इस क्लास में और आपका आने और आपके कीमती समय के लिए आप सबका आभारी है। अंकों खेल पे आप सबका तहे दिल से स्वागत है, क्योंकि हम एक परिवार हैं और आपकी समस्या हम हमारी समस्या समझते, इसलिए हम आपके लिए छोटे छोटे उपायों के माध्यम से आपकी समस्या को दूर करने का। पहले मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं, क्योंकि आज जैसे आपकी क्लास नीरू मैम के साथ होनी थी रेमेडी वाली, सम ऑफ टेक्निकल इश्यूज और सम आई वाज ऑन ट्रैवल, मतलब मैं कल से 2-3 दिन से ट्रैवल में था और आज ही पहुंचा हूं जयपुर। तो आज चलो, पर आज ये टेक्निकल इश्यूज की वजह से क्लास आज चालू नहीं हो पाई। सो वी आर रियली अपोलाइज फॉर दैट, बट टुमारो 12 o'clock and 9:30 sharp we will meet at in the class. क्लास के बारे में मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि ये आ रही है आपको। एक तो सबसे पहले क्लास आने से पहले मैं उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। ऑलमोस्ट मोर देन 50 पीपल्स को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने वेबिनार में कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहता हूं, थैंक यू बोलना चाहता हूं, जिन्होंने वेबिनार में सनलाइट टावर का गिफ्ट अवेल कर पाए, प्राप्त कर पाए ब्लेसिंग के तौर पे। क्या बात है। तो सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया पेमेंट करने के लिए, और बहुत सारी ढेरों बधाई। ये आपको क्लास, मेडिकल क्लास खत्म होने से पहले कोशिश ये की जाएगी कि आपकी मेडिकल के छोड़ो एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज क्लास खत्म होने से पहले आप लोगों तक डिलीवर कर दिया जाए। राइट, ये कैसे मिलेगा, क्या कैसे डिलीवर होगा, ये सब आपको क्लास में हम बताएंगे। राइट, सो प्लीज गाइज पुट योर कैमरा ऑन, सो हम आपसे कनेक्ट कर पाए और आप लोग एक दूसरे से बात कर पाएंगे तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि 5 days की अमेजिंग इफेक्टिव रेमेडी सुपर शॉर्ट क्लासेस आ रही है, जो 35 से 40 रुपए के अंदर आ रही है, जो होनी चालू होंगी कल से, मतलब इस 29 जून से, कल से 28 जून से। सर ये भी देखो गुरुजी की ब्लेसिंग है, क्योंकि हमारा 1 नंबर का ही सपोर्ट करते हैं हमेशा 1, 5 और 6 पे। सर जय गुरु जी। जी संदीप सर जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं कह रहा हूँ सर, ये देखो ये भी कुदरत का खेल है, गुरु जी की ब्लेसिंग है। कल 28 तारीख 2 और 8 1 होगा, हमारी क्लास वापस 1 से शुरू हो जाएगी। बिल्कुल डियर, बिल्कुल बिल्कुल। एक क्लासेस कल से शुरू हो रही हैं जी। एक जी राहुल भाई। जी सर। जी डियर। तो ये क्लासेस कल से शुरू हो रही है, जिसके साथ आपको ब्लेसिंग के तौर पे आपको दी जा रही है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की कंप्लीट क्लास फ्री 5 दिनों की। यू आर पेइंग फॉर द सिंगल क्लास एंड गेटिंग द 2 क्लासेस, मतलब आप एक क्लास के पेमेंट के साथ आप 2 क्लासें मिलने वाली हैं आपको। 5 दिन की इफेक्टिव सुपर शॉर्ट रेमेडीज एंड 5 दिन की रेमेडियल मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, जहां हम आपको ये सिखाएंगे कि कैसे ग्रह नक्षत्रों को देख के हम बीमारी का पता लगा सकते हैं और आने वाली उन बीमारियों से कैसे बच सकते हैं, किस तरीके से उसका उपाय कर सकते हैं, वो समझेंगे इसके बाद। राइट, मैम आज एक टॉपिक ले लेते हैं कैरियर पे। कैरियर का टॉपिक हमारा रह गया था, कैरियर और प्रोफेशन, बिजनेस में लग जाती है नजर, कैरियर में नहीं मिलती है ग्रोथ, जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, इंटरव्यू मतलब सक्सीड करना, मतलब क्रैक करना भी कई बार बहुत परेशानी होती है, जबकि सब कुछ आ रहा होता है, वहां जाके आदमी नर्वस हो जाता है। राइट, सो दिस इज ऑल थिंग्स आर कमिंग। अच्छे चलते हुए बिजनेस को सडनली बंद होने की कगार पे आ जाते हैं, या चलता हुआ बिजनेस रुक जाता है। राइट, तो ये सब कहीं ना कहीं कारक रहते हैं ग्रह कलेश के अंदर, आदमी की मानसिक शांति अशांति को बढ़ाने के। तो आज हम आप चाहते हैं कि आप इस पर ब्लेसिंग दें, ताकि लोग क्लाइंट को अट्रैक्ट भी कर सकें, बिजनेस को ग्रो भी कर सकें,
इंटरव्यू क्रैक करने जा रहे हो तो अच्छे से क्रैक कर सके। तो उससे क्या है कि लाइफ को और एक्चुअली क्या, पैसा अगर अच्छा बिजनेस चल रहा होता है, अगर पैसा सही आ रहा होता है, तो आदमी की लाइफ थोड़ी और ज्यादा स्मूथ चल रही होती है, कि जहाँ लग्जरी अवेल कर पाता है तो उस चीज को कर, तो इस पे आज थोड़ा फोकस करते हैं। बिल्कुल। जी मैम। देखिए राहुल बैठ संदीप। जी सर, इजाजत है सर बिल्कुल जी, बिल्कुल, प्लीज प्लीज कंटिन्यू। कि चाहे हम जॉब की बात करें या बिजनेस की बात करें और एक फैमिली की बात करें, सब ना एक दूसरे के सिक्के के पहलू हैं। अगर आपस में सबका कोऑर्डिनेशन ठीक हो जाए तो मेरा मानना है कि बहुत सारी समस्याएं हमारी ठीक हो जाती हैं। तो आज स्पेसिफिक हम बात करेंगे करियर से रिलेटेड, जहां पे सबसे पहली रेमेडी, सबसे रिक्वेस्ट करूंगी आप लोग प्लीज लिख लें तो बहुत अच्छा होता है। मेरी हमेशा से आदत है लिखने की। The more you write, the better you be. आप जितना ज्यादा लिखने की आदत डालेंगे ना, उतना आपको मेमोरी हुक में चला जाएगा, आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में चला जाएगा, और उससे आपको चीजों को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप समय पे आपको वो चीजें याद आ जाएंगी। तो ये बहुत जरूरी है कि आप लिखते रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला, अगर हमें सक्सेस चाहिए करियर में, हम क्या करें? बहुत ही सिंपल सटीक रेमेडीज आपको बताने वाली हूँ। आप आराम आराम से लिखिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं, क्योंकि आने वाला जो हमारा 5 दिन का सफर है रेमेडीज पे, हम बहुत सारी रेमेडीज कवर करने वाले हैं। आप अंदाजा नहीं लगा सकते उतनी। तो आज की शुरुआत हम करेंगे। जब भी ऐसा लगे कि हमारी सक्सेस ग्राफ में कुछ ना कुछ खामियां आ रही हैं, मतलब जिस चीज की उम्मीद थी, जिस लेवल पे सक्सेस की उम्मीद थी, वो सक्सेस हमें करियर में नहीं मिलती, ऐसा क्या रीजन हो सकता है? तो देखिए, कई बार क्या होता है कि हम सिंपल छोटी रेमेडीज करके अपनी चीजों को सुधार लेते हैं, और मेरा थॉट प्रोसेस हमेशा यही कहता है, छोटी छोटी रेमेडीज ऐसी कारगर होनी चाहिए कि जब आप उनको करें उसका इफेक्ट आपको मिले तुरंत, बहुत जल्दी, और आप उससे अच्छा बेनिफिट ले पाए। जरूरी नहीं है बहुत कॉम्प्लिकेटेड रेमेडीज ही आपको सक्सेस दिलाएं। आपका फर्म बिलीव, आपका विश्वास, देने वाले का विश्वास और लेने का वाले का विश्वास अगर प्रबल है, स्ट्रॉन्ग है, देन बिलीव मी दैट रेमेडी वर्क्स। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले अपना बिलीफ सिस्टम बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रखना है कि ये रेमेडी काम करेगी। तो सबसे पहले आप रेमेडी लिख लें। अगर शनिवार वाले दिन, यहाँ शुक्ल और कृष्ण की बात नहीं हो रही, अगर शनिवार वाले दिन आप सुबह 1 कटोरी चावल बॉईल करें, उसमें दही मिला लें, थोड़ी सी दही मिला लें, और अगर पॉसिबल हो कौवे को या चिड़ियों को ऑफर करें। प्रेफरेबली मैं कौवा ही बोलती हूँ, लेकिन देखिए कई बार ऐसा होता है कि कौवे नहीं मिलते, तो दिक्कत नहीं है। ऐसी कोई जगह आपके घर के ऊपर की छत हो चाहे बैल्कनी हो जहाँ पे बिल्ली ना आती हो। देखिए, हमें बचाव भी करना है, रेमेडी करनी है, तो हमें ये भी देखना है कि आगे प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। तो आपने 1 कटोरी चावल बॉईल करना है शनिवार वाले दिन, उसको थोड़ी सी दही मिला के एक सिंपल बर्तन में, वेसल में, आपने उसको अपनी बैल्कनी में या अपनी छत पे जहां पे आपको लगता है बिल्ली नहीं आती, आपने उनको फीड करना है। सटीकता से आपको ये काम करेगा, और आप देखिएगा कि कुछ ही टाइम फ्रेम में आपके जो अड़चने आ रही थी काम में, कई बार ऐसा होता है हम जॉब के लिए जा रहे हैं, जॉब नहीं लगती, बीच बीच में ब्रेक हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए जा रहे हैं, वहां पे ब्रेक हो जाता है। तो ये करने से आपका दिखने लगेगा असर आपको बहुत जल्दी, और आपको बहुत अच्छे से इसका बेनिफिट नजर आने लगेगा। कोई मुश्किल काम नहीं है, इट्स वेरी सिंपल, आप उसको इजीली कर सकते हैं। और देखिए, जब आपको याद ना रहता हो तो अलार्म लगा लें, अपने अपना ये सिस्टम बना लें कि मैं अपने फोन में अलार्म लगा लूं जो भी मुझे रेमेडी करनी है उसको, सो दैट वो मिस आउट ना हो। ये किसी को कंफ्यूजन है कि मैं आगे बढ़ जाऊं? मेरी
request you related to this, please. इस पे एक बार थोड़ा सा रिपीट करते हैं कि हमने पहले एवरी सैटरडे एक राइस का एक बाउल को हमें बॉईल करना है, उसमें दही मिला के वी आर गोइंग टू ऑफर टू, मतलब कौवों को या फिर पक्षियों को। Perfectly fine. अगर वो हमारे घर पे अगर छत नहीं है, जैसे फ्लैट्स के आसपास छतों का बड़ा प्रॉब्लम है, तो किसी पार्क में भी कर सकते हैं। बस थोड़ा सा बिल्ली का प्रिकॉशनरी मेजर रहे तो बेहतर है। और कबूतरों को दे सकते हैं मैडम। कितने सैटरडे करना है ये? आप रेगुलरली करते रहे एज लॉन्ग एज यू वांट, इसमें कोई पाबंदी नहीं है सर। जितना भी आपको इच्छा है, आपको लग रहा है कि यस मेरे पे असर आने लग गया, तो आप चाहे तो शुक्रिया करके ऊपर वाले का, देखिए कभी भी कोई रेमेडी करें ना, उसके बाद ऊपर वाले का धन्यवाद जरूर करें। क्योंकि देखिए कोई भी रेमेडी काम कब करती है, जब हमारे पास भगवान की ब्लेसिंग होती है। ऊपर वाले की ब्लेसिंग के साथ रिपीट कर सकते हैं। कबूतरों को दे सकते हैं। हाँ जी दे सकते हैं अगर मजबूरी है तो। वैसे मोस्ट प्रोबेबली हम चाहते हैं कि कौवों को हो पाए, लेकिन आज के टाइम पे कौवे कम दिखते हैं। कबूतर की जनसंख्या बहुत ज्यादा हो चुकी है। हम उस केस में दे सकते हैं। चिड़ियों को अपने एंड पे रखते वक्त हम यही मंशा रख रहे हैं कि हम कौवों को फीड करें या बर्ड्स को फीड कर रहे हैं। अब ठीक है, भगवान से तो हम यही आराधना कर रहे हैं, जो पक्षी खाए विश्वास, सबसे बड़ी बात है विश्वास। बहुत सबसे बड़ा सूत्रधार है विश्वास। अगर आपको बिलीव है किसी काम को करने में, तो वो शक्ति इस लेवल पे काम करती है कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे मूव कर जाते हैं। सिंपल छोटी छोटी प्यारी प्यारी रेमेडीज होंगी जो आपको मजा आएगा करने। अगर आपने एक आदत बना ली, बहुत बड़ी चीज बोल रही हूँ, प्लीज को बहुत सुनिएगा और करिएगा जरूर। अगर आपने आदत बना ली कि मुझे गाय को थर्सडे से स्टार्ट करके कुछ केले खिलाने ही खिलाने हैं, ठीक है, अगर हमें केले गाय को खिलाने ही खिलाने हैं थर्सडे, तो आप ये देखिएगा आपको यहाँ पे प्रमोशन, जॉब से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी इतनी जल्दी मिलेंगी। आपका कोई क्लाइंट है, आपके पास कोई क्लाइंट आता है और आपसे बोलता है कि देखिए ऐसा है कि मुझे प्रमोशन नहीं मिल पा रही है, मेरे काम स्टक हो जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप उनको रेकमेंड कीजिए, और ये बिल्कुल कारगर सिद्ध होती है। आप उनको रिकमेंड कीजिए कि आप कुछ केले, 6 केले आपकी श्रद्धा अनुसार आप थर्सडे से शुरू करेंगे, और शुक्ल पक्ष के थर्सडे से शुरू करते हुए आप हर बृहस्पतिवार को केले गाय को खिलाएंगे। इज इट क्लियर? ये कोई कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? क्लियर है मैडम, क्लियर है। मैं दोबारा रिपीट करूं कि हो जाएगा? हाँ प्लीज, एक क्वेश्चन है वो ले लेते हैं सर जी। 111111 क्या बात है जी? ज्योति मैम, जय गुरु जी। ज्योति मैम, जय गुरु जी। आशिका मैम अनम्यूट करें प्लीज। नमस्ते सर। जी मैम। नमस्ते मैम। मैम शुक्ल पक्ष का जो फर्स्ट थर्सडे आता है, आपने बोला उस वक्त स्टार्ट करना है टू फीड द बनाना टू द काउ, ओके? टिल हाउ लॉन्ग डू यू थिंक, एंड एवरी इट्स ओनली ऑन थर्सडेज? बेसिकली ऑन थर्सडेज। Okay, and how long do you think this process should actually go to take the results? It is actually maximum to maximum 7 Thursdays. हाँ, at least minimum to 7. Other बाकी आपकी इच्छा। Other than आपकी इच्छा, Okay. आपकी श्रद्धा। 7 में तो आपको दवाई नहीं है आशिका मैम कि अगर हम गाय को 6 केले खिला भी दें, देखो सब लोग रोटी खिलाते हैं, वो बेचारे का भी स्वाद है। अगर आप जैसे अच्छे लोग इसको रेगुलर बेसिस पे करें, पता नहीं कितनी गाँव का भला हो जाएगा। That is good, sir. But in this busy, hectic life, we usually tend to forget. It's not जानबूझ के नहीं होता, deliberately लगा लो नहीं मैडम, होता। सुबह 5 बजे का 6 बजे का अलार्म लगा लो, सबसे बढ़िया तो मोबाइल है। किसी की हेल्प की जरूरत ही नहीं है। No, you're right on your part. And There is will, there is way. मुझे अरविंद सूद सर ने of course, सिखाया, absolutely. संदीप भाई हमें रेमेडी करनी है और रेगुलर करनी चाहिए।
कहीं से और मैंने सीखा कि गाय को आलू खिलाओ, जब से मैं तब से आलू खिला रहा हूँ और डेली खिलाता हूँ। देखो हमें भूख लगती है, हमें कहीं ना कहीं पे आशीर्वाद चाहिए, थोड़ी पैसे आज चाहिए कल नहीं चाहिए, कल भी No, चाहिए। it's not the money. Yeah. नो, जिसकी जो रिक्वायरमेंट है। सो It adds to the good deeds as well. Yeah. Yeah. जी, जी। तो Okay. मैं जो है मैं रोज आलू खिलाता हूँ। नीरू मैडम ने बहुत बढ़िया आशीर्वाद दिया है। थर्सडे के थर्सडे पीला भी हो गया, दान भी हो गया, गौ माता में सारे के सारे देवी देवता हैं, करते रहो। एक काम पहले कितने काम बन जाएंगे। Absolutely. Yes. Thanks. Thank you. शालिनी मैम, जय गुरु जी। सिर्फ इसी से रिलेटेड अभी क्वेश्चन करें आप, बाकी हम और रेमेडीज अभी दे रहे हैं आपको। हेलो जी मैम। नमस्ते सर। लाइक मैं ओवरसीज में रहती हूँ, I'll stay सिंगापुर, but here we don't get any cows or anything, right, to feed. In that case, what remedy? रिलेटिव है मैम इंडिया में? हाँ कोई रिलेटिव है आपके इंडिया में? हाँ हाँ रहते हैं। आप उनको फंड्स भेज दो, वो खिला देंगे आपके बिहाफ पे। वो आपको थर्सडे के थर्सडे फोटोग्राफ क्लिक करके भेज देंगे। ऊपर वाला नोट कर रहा है, चित्रगुप्त अंकल बैठे हुए हर चीज की नोटिंग कर रहे हैं। ओके थैंक यू। शालिनी जी, सर ने बिल्कुल एक्यूरेटली आपको बताया। होता क्या है कि कई बार ऐसी सिचुएशंस होती है कि हम नहीं कर पा रहे। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि वो चीज अगर आपने वो दक्षिणा, वो अमाउंट अगर आपने किसी बिलावट को जो यहाँ पे इंडिया में है उनको भेज दिया और उन्होंने आपके बिहाफ पे अगर वो रेमेडी कर दी, तो टेंशन नहीं है, क्योंकि उनकी जो आस्था या उनकी वो करते वक्त क्या मन में था कि वो आपके बिहाफ पे कर रहे हैं। हम भी तो पंडितों के पास जाते हैं मैडम, हम तो संकल्प करते हैं। तब तो पंडित कहता है मैं पूजा कर रहा हूँ आपके लिए। यहाँ पे क्या है, आप उनको डोनेशन भेजो, वो आपके लिए फोटोग्राफ भेजेंगे, काम हो गया बस। आपका भी काम हुआ, उनका भी थैंक्स है बहुत बहुत लाइफ में। शालिनी जी, डोंट वरी, लॉट ऑफ रेमेडीज विल कम ओवर। हम कोर्स पे इतनी सारी रेमेडीज पे काम करेंगे। थॉट प्रोसेस क्या है, आपके लिए जो कन्वीनियंट हो जिस टाइम पे, आप उस रेमेडी को ऑप्ट कर लीजिए। ओके ठीक है ना। एक तो रेमेडी देकर के आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। इतनी रेमेडीज होंगी, क्यों बजाज साहब? बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज का सॉल्यूशन है। बेसिकली मैम, वी आर सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स। सारी बात ये आती है कि सबका साथ सबका विकास। जब आप भी करके देखोगे, आपको भी कहीं ना कहीं तो उसमें सपोर्ट मिलेगा, क्लियर हो जाएगा। मेरा हमेशा से सर एक ही बात कहना है, इम्पॉसिबल भी कहता है इम्पॉसिबल। ज्योति मैडम, आप लॉग आउट करो फिर लॉग इन करो। आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे हो मैडम, आप लॉग आउट करके लॉग इन करो। ज्योति मैडम। सिमरन मैम, जय गुरु जी। इको है नीरू मैडम के बाइक में, इको है जी। सिमरन जी सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सिमरन मैम, जय गुरु जी। सर आपको इतनी आज फोन किया, आपने उठाया ही नहीं, लगता आप गौशाला में गाय के पास होंगे उस टाइम। मैम मैं था नहीं, मैं 2-3 काम निपटाने गया हुआ था, उसी में फोन मेरा घर पे था, मेरे स्टाफ के पास था। आपको कल मुझे कॉल बैक करना, मुझे व्हाट्सएप कॉल करना, मैं व्हाट्सएप पे कॉल उठा लूंगा। ठीक है सर, ठीक है। अब आप बताएं नीरू मैडम कैसे आपकी हेल्प कर सकती है? हाँ, नीरू मैम की तो मैं पुरानी स्टूडेंट हूँ, मैंने मोबाइल न्यूमरोलॉजी नहीं से किया है, मैम को शायद याद नहीं होगा। क्या बात, आपने टीवी देख के मैं पहचान गई थी। पहचान गए ना, हमारी बात होती है मैम फोन पे। बिल्कुल। हाँ जी मैम, मैंने ये पूछना था, आपने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का जो आप बता रहे हो बताना है, तो उसमें हमें ये बता दोगे कि हमारी कौन सी दशा कब आएगी, तो पता चल जाएगा कि कौन सा ग्रह एक्टिव होगा और कौन सी डिजीज लगने का डर है। सिमरन जी, जब हम बात करेंगे ना, तो वहां पे हम क्या करने वाले, वी विल बी टॉकिंग अबाउट कंप्लीट चार्ट। चार्ट की एनालिसिस में बेसिकली जो वर्क करेंगे, कवर करेंगे ना, हम हेल्थ पे कवर करेंगे, बिकॉज मेडिकल एस्ट्रोलॉजी मींस हेल्थ। वो किस किस एंगल से हम देख सकते हैं। अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है, आप उसका चार्ट कैसे एनालिसिस करेंगे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू पे, वो उसको हम कैसे उसका देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम आ सकती है या आ चुकी है। आपको उससे पूछे बिना आप उससे खुद बोल सकते हैं क्या आप इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो समझ जाएंगे कि आपको समझ में आ गया। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि अगर हम ये चीज पकड़ पाए
कि सामने वाला क्लाइंट या तो फोन पे है या हमारे आमने सामने बैठा है और उसका डेट ऑफ बर्थ सही है, टाइम ऑफ बर्थ बिल्कुल एक्यूरेट है, उस पे हम ये एनालिसिस कर सकते हैं कि उसको ये प्रॉब्लम आने के चांस है या आ चुकी है। वो आपको सिखाया जाएगा। उसके साथ रेमेडी, हाँ जी, हाँ उससे जी। रिलेटेड रेमेडीज कौन सी हैं आपको खुद याद हो जाएंगी, वो इस लेवल पे सिखाई जाएंगी कि आप खुद मुझे बताने लगो कि मैम इसके साथ कॉम्बिनेशन ये बन रहा है, तो हम ये किसी का आई थिंक ऑडियो इज एन इशू। जी जी जी। तो आप कोर्स अटेंड करोगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। डोंट वरी, जिनको एस्ट्रोलॉजी की बिल्कुल नॉलेज नहीं है उनको भी जहां तक रिक्वायरमेंट है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे हम पकड़ेंगे। नहीं मैम, मुझे एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है, मैंने तो बेसिक तो कर रखा है ना। मैं यही पूछ रही हूँ कि मुझे ना महादशा दशा के बारे में नॉलेज नहीं है, उसी से मैं पूछ रही हूँ कि उसी से देखा जाएगा ना कि कौन सी दशा आएगी, आदमी आपको तो कौन सा। आपको हेल्थ किससे देखना है। जब आप आओगे क्लास में तो आपको प्रॉपर्ली समझा दूंगी कि हेल्थ को हमने महादशा से पकड़ना है, उसकी अंतरदशा से पकड़ना है, या हमें किसी और लेवल से पकड़ना है, क्योंकि देखिए इसको या कई वर्ष सटीक देखेंगे। या वर्षफल भी होता है ना मैम, जैसे वर्षफल आएगा कौन सा प्लेनेट आ रहा है। बहुत सिमरन जी, आपको तो मालूम है, जिसको नहीं मालूम है ना वो इतने उसमें डेप्थ में घुसने के बाद उनका समझ नहीं आएगा। हम क्या करने वाले हैं उनको बहुत बारीकी से, बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी एंड सिंपल एंड नहीं वेरी। मैम, मैंने टेंशन नहीं ली, अगर नहीं आएगा तो मैं आपको कॉल कर लूंगी, मेरे को तो पता ही है कि। हाँ जी, हाँ जी मैम, मैंने इनरोल कर रखा है वैसे आपको। आप मिलेंगे कल, ठीक है मैम? कल, हाँ जी, हाँ जी, मैंने इनरोल कर रखा है, कल मिलते हैं। हिमांशु जी, जय गुरु जी। हिमांशु जी, जय गुरु जी। जी मैं ये पूछना चाहता था, जो आपने रेमेडीज दिए हैं गाय को केले खिलाने, ये सिर्फ जॉब से प्रमोशन से रिलेटेड है या बिजनेस से रिलेटेड भी है? देखिए, ये किसी भी तरह की अड़चन आ रही है, प्रमोशन किस में भी हो सकती है, चाहे तो आपकी जॉब हो चाहे वो आपका बिजनेस नहीं, हो। बिजनेस में तो जैसे ग्रोथ होगा, तो बिजनेस में ग्रोथ के लिए है या सिर्फ प्रमोशन जॉब से रिलेटेड है? ग्रोथ को हम प्रमोशन के रूप में भी कह सकते हैं ना। प्रमोशन क्या है? हमारी ग्रोथ होना, हमारा बढ़ोतरी होना। So in that case, it can be considered for both. आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, इफ यू आर इन अ जॉब, तब भी एप्लीकेबल है। अगर आप बिजनेस में हैं और आपको सक्सेस चाहिए, ग्रोथ का चाहिए, तब भी आप इस रेमेडी को भी कर सकते हैं, दोनों केसेस में। सुपर। चलिए नीरू मैडम, और रेमेडी बताइए फिर आगे। एक बार साधना जी भी सर कुछ कहना पूछना चाहते हैं। जी साधना मैम। नमस्कार, जय गुरु जी सर। जय गुरु जी। साधना मैम। सर मैं ये बोल रही थी कि ना कई बार मैं गाय को केला खिलाती हूँ तो वो नहीं खाती हैं। आप इसका मतलब समझ रहे हैं? बताइए क्या है। नेगेटिविटी के कारण। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो क्लास में दूर करेंगे जी। नेगेटिविटी से रिलेटेड सारी चीजें, क्योंकि देखिए होता क्या है ना, ये बिल्कुल सही आपने बात कही है। कई बार सिचुएशंस आती है कि चिड़िया तक नहीं खाती है दाना जी, क्योंकि नेगेटिव इतना ज्यादा होता है कि उनको समझ में आता है। क्योंकि मैं हमेशा कि चिड़िया त्रिकालदर्शी है। सिमिलरली एनिमल्स को जो बोल नहीं सकते ना, उनको पावर ऊपर वाले ने हमसे ज्यादा दी हुई है। 4 गाय होती है, उसमें से 1 खाती है बस। देखो आशीर्वाद आ रहा है, क्लास में आओ, आपको और क्लैरिटी आएगी। तब आएंगी, टेंशन नहीं। थैंक यू मैम। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ जाए। हम YouTube पे लाइव भी आ रहे हैं साथ साथ, तो आप बच्चों को आप आशीर्वाद दो अगली रेमेडी का। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी। अब आप सभी जब चाहते हैं कि हमारे जीवन में प्रोग्रेस हो, तो देखिए एक सटीक उपाय कर लीजिए। इसको हर बंदे, हर इंसान को करना चाहिए। अगर आपकी मदर का आशीर्वाद आपके सिर पे अभी है, तो अगर उनके हाथ से कुछ भी चांदी का सिक्का आपको मिल जाए, तो आप उसको अपने लॉकर में, पर्स में संभाल के जरूर रख लीजिए। देखिए माँ है चंद्रमा, उनका आशीर्वाद इतना इम्पोर्टेंट होता है,
तभी कहा जाता है कि माँ को सर्वप्रथम आपने उनकी पूजा आराधना करनी चाहिए, उनको मानना चाहिए, बिकॉज वो जननी है, she has given birth to us। उस केस में अगर मदर है तो, अगर इस केस में मदर नहीं है, आप एक स्क्वायर पीस चांदी का ज्वेलर से बनवा लीजिए, ग्राम की चिंता नहीं, जितनी भी आपकी श्रद्धा हो, एक चांदी का स्क्वायर, रेक्टेंगल नहीं होना चाहिए, ऑल द साइड्स हैव टू बी सिमिलर, सारी साइड सिमिलर होनी चाहिए। आपने ले लिया चांदी का स्क्वायर और उस स्क्वायर को लेके आपने थोड़ी सी भगवान जी के सामने दीपक जला लिया, अगरबत्ती जला ली, और बड़े मन से श्रद्धा भाव किसी भी दिन कीजिए इस रेमेडी को भी, और आपने उसे लेके या तो लॉकर में, अगर आपको लगता है कि पर्स में से गिर जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे हाथ से कहीं मिसप्लेस हो जाए, तो चाहे तो अपने घर के लॉकर में या अपने वॉलेट में या पर्स में, लेडीज के पास तो बड़ा पर्स होता है, उस केस में अगर वो छोटा सा चांदी का स्क्वायर पीस अगर आप अपने पर्स में रख लें, बहुत बड़ी रेमेडी है, बहुत सारे लेवल्स में काम आती है ये सारी चीज, ये चीज मल्टीपल इसका यूज है। इट इज नॉट जस्ट मेंट फॉर द ब्लेसिंग ऑफ मदर, ये आपकी लाइफ में आने वाले आपके इमोशनल टर्मोइल्स को भी कम करता है। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है, वी फील सो डिप्रेस्ड, बहुत ज्यादा कभी कभी एंजाइटी लेवल बढ़ जाता है, हम लोग ना न्यूट्रल नहीं हो पाते। तो बजाज साहब आपकी एक रेमेडी मुझे बहुत सारी रेमेडी हमेशा याद है, उसमें एक चीज आप कहते हैं ना, पानी को स्थिर करके ग्रीन कलर की वाटर बॉटल में आप उसको 24 घंटे रख के उसको आप पानी पीना शुरू कीजिए, बहुत अच्छी रेमेडी है ये भी। देखिए हमारे बॉडी में 70% वाटर है, एंड वो ही एक इमोशनल स्विंग्स, मूड स्विंग्स का कारण बनता है बहुत बड़ा। चंद्रमा की पोजिशनिंग मैटर्स अ लॉट फॉर आर बीइंग वेरी इमोशनल, डिप्रेसिव या सुसाइडल टेंडेंसी लोगों के अंदर जब आती है, तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है चंद्रमा। तो यहाँ पे हम जब ये रेमेडी करते हैं तो बहुत सारी चीजों को साथ में रेगुलेट कर लेते हैं। Could I make myself आप सब समझ पाए? बिल्कुल बिल्कुल समझ पाए जी, बिल्कुल समझ पाए। अगर बाई चांस नीरू मैडम मदर ना हो, सास हो, तो सास से ले ले? हाँ जी ले सकते हैं, क्योंकि वो भी मदरली फिगर है। यस यस, तभी मैंने कहा ना, क्या है मदर नहीं है, सास है, तो सास से ले लेते हैं। सर बिल्कुल ले लीजिए, देखिए वो भी आपकी माँ ही है। यस यस यस, तो आप उनसे ले लें, बड़ी श्रद्धा से लें, उनका बार बार शुक्राना करें, थैंक यू करें उनको कि आपने मुझे दिया, उनके चरण स्पर्श करके बड़े खुश होकर इनसे लीजिए और संभाल के इसकी पूजा करिए, अर्चना करिए और उसको संभाल के अपने पास रख लीजिए। और शेप कोई भी हो सकती है जब मदर दे, तो स्क्वायर, राउंड, पिरामिड, कुछ भी शेप हो सकती है। मदरली मदर से मिल रहा है तो इस केस में हम सिक्का भी ले सकते हैं, मतलब कोई भी शेप हो, जैसे हमारे पास पिरामिड की शेप्स के भी होते हैं, तो जैसे कोई सी भी शेप हो जाए वो भी ले सकते हैं। लेकिन देखिए मेरा ये मानना है जैसा जो इजीली आप अपने पर्स में रख सकते हो, अपने साथ कैरी कर पाए, वो थोड़ा इजी हो जाता है। बाकी फिर तो आप उसको वॉलेट उसमें ही रखेंगे अपने लॉकर में, नहीं तो कुंडा लगा के गले में डाल लो चांदी की चेन में, बहुत बड़ा आशीर्वाद है। बहुत बड़ा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा, आप चिपका रहेगा, बहुत अच्छी बात अपनी कही। तो देखिए ये भी बहुत बड़ी बात है। साथ के साथ आप अगर जो डिसेबल्ड लोग होते हैं, हैंडीकैप्ड लोग होते हैं, महीने में 2 बार एक आदत डालने की उन्हें खाना खिलाना, पैसा मत दीजिए, खाना खिला दीजिए अच्छे से पेट भर के। डिसेबल्ड या ब्लाइंड? डिसेबल्ड, ओके। हाथ पैर में कुछ प्रॉब्लम है, मतलब डिसेबल्ड है, उनको अगर आप यहाँ पे खाना खिला दें तो देखिए ये भी एक आशीर्वाद है। देखिए मैंने हमेशा माना है, हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग या पूर्वज हुआ करते थे, वो कहते थे आपसे कि देखिए दान कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपके चौखट पे अगर कोई आए तो उसको भूखा मत भेजिए, आपके घर में कोई प्रवेश करे तो जरूर कुछ खिलाइए, कुछ ना कुछ पानी के साथ मीठा देते थे, कुछ ना कुछ करते थे। इसके पीछे लॉजिक क्या था? क्या देने से कम हो जाता है? यकीन मानिएगा देने से बहुत बढ़ता है, और आपकी जैसी नीयत होती है वैसे बरकत होती है। तो यहाँ पे क्या है, अगर आप दान करना शुरू करें, लोगों को बांटना शुरू करें, अपना एक पोर्शन बना ले कि मेरी अर्निंग ये है, उसका मैं ये परसेंटेज, साथ साथ मुझे बहुत अच्छा पाया है, परसेंटेज आपने
उसको दान करना ही करना है, बहुत बड़ा उपाय है। अब मेरे को याद क्या है, सुन लीजिए। आप घर से निकलते वक्त चाहे ऑफिस जा रहे हैं, चाहे अपने किसी बिजनेस के लिए जा रहे हैं, या किसी भी चीज के लिए आप घर से बाहर निकले, आपने कुछ चंद रुपए छुपा के कहीं अपने घर में रख के चले गए। आराम आराम से बताऊंगी। आपने घर से बाहर निकला, कुछ चंद रुपए छुपा कर संभाल के घर में रख दिए। इसकी एक ऑप्शन ये है कि आप घर वापस आए। जब भी आप घर में वापस आएंगे, एक नियम बना लें। आप सभी से रिक्वेस्ट है, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट। देखिए, रेमेडी सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है ना जिसमें कड़ी से कड़ी मेरे मतलब कड़ी से कड़ी जुड़ती है और मेरे ख्याल मेरे मन में आता है। जब भी घर में वापस आ रहे हैं काम करके, कभी खाली हाथ नहीं आना है। नेवर एवर। अपने साथ कुछ ना कुछ लेके आना है, कुछ भी। खाली हाथ घर में नहीं घुसना है। आप देखिए, बरकत देखिए अपने घर की कैसे होगी आपके घर में। जो पैसा छुपाया था उसका बता दो। जो पैसा छुपाया था ना, उसको या तो उसी दिन आपने आके निकाला और आपने उसका कुछ दान, चाहे तो चिड़िया को, जानवरों को, या गरीब लोगों को कुछ ना कुछ खिलाने में आपने वो पैसा खर्च कर मिले तो क्या गुरुद्वारे में कोई सामान लेके छोड़ा है? बिल्कुल बिल्कुल, आप जोड़ सकते हो वो पैसा। अगर आपने ज्यादा नहीं जोड़ा है, थोड़ा थोड़ा पैसा आपने इकट्ठा किया था, आपने उसको इकट्ठा कर लिया, सपोज कीजिए 10 दिन या 1 हफ्ता या 1 महीना, और आप गए गुरुद्वारे या कोई भी मंदिर या जहां पे भी आपने वो खरीदा सामान, और वहां पे देखिए सर, और उनको दिया। सर होता क्या है ना, मंदिरों में और सब पुजारियों के ना सबके पेट भरे हुए। तो जब मेरा मानना है कोई भी जो हमारा दान पुण्य है ना, वो सबसे ज्यादा लगता है उस इंसान को जिसको इसकी जरूरत है। yes. कभी भी जैसे आपके जितने बड़े बड़े त्योहार आते हैं, लोग कहते हैं मंदिर में जाके ये दान कीजिए। यकीन मानेगा, मैं कभी भी मंदिरों में दान ना करके मेरी कोशिश रहती है जानवरों को खिला दो या किसी जरूरतमंद को दे दो, क्योंकि पुजारी ऑलरेडी बहुत ज्यादा परिपूर्ण है। तो हम वहां पे ऐसा काम करके ना एक अपने आगे की जिंदगी में एक बदलाव ला सकते हैं। और यकीन मानेगा, बजाज साहब का आलू, कच्चा आलू खिलाना कब से खिला रहे हैं, और देखिए आज सर कहाँ है। 11 साल 11 years, बहुत बड़ा स्पैन है। लेकिन उन्होंने एक बना रखा था, एक सब्जी वाला, कि देख बारिश हो, मैं गलत तो नहीं कह रही सर, yes. कोई भी मौसम आए, तुमने इतना अमाउंट गाय को खिलाना ही खिलाना है। तो क्या था विश्वास कि मुझे करना ही करना है, और देखिए फल। वो भी एक टाइम था, अगर रात को मैं 8 बजे तक नहीं आया तो तू खिलाएगा, 8 बजे से पहले आया तो मैं अपने हाथ से खिलाऊंगा। ये क्या है, इसको बोलते हैं फल। और फल जब निस्वार्थ तरीके से किया जाता है ना, वो किस लेवल पे काम कर जाता है आप उसका विश्वास नहीं कर सकता। आप सोचेंगे ये हो गया मेरे साथ, इसकी तो मुझे उम्मीद नहीं थी। तो बजाज साहब आपके सामने लाइव एग्जांपल है। सर ही बैठे हुए हैं, और सर को बहुत टाइम से जानती हूँ, बहुत समय से हमारी वो भी रहे, मैं उनकी स्टूडेंट भी रही हूँ। साथ के साथ हमारा उठना बैठना भी बहुत अच्छे लेवल पे रहा है। फैमिली हमारी बहुत आपस में क्लोज है। तो उस केस में यहाँ पे इसलिए जानती हूँ, इसलिए बजाज साहब के साथ में एक रेफरेंस देखो, आपको समझाना चाह रही हूँ कि देखिए, जब भी दान पुण्य करा जाए उसको लालच से मत करिए। तो करते वक्त आपकी श्रद्धा प्योर होनी चाहिए कि मैं जो दे रहा हूँ या कर रहा हूँ कि बस ठीक है, मेरे हाथ से कुछ अच्छा हो पाए। उसका फल आप नहीं एक्सपेक्ट करोगे तो आप यकीन नहीं मानेंगे किस तरीके से आपको मिलने वाला है। कुछ रेज हैंड है सर, शायद कुछ क्वेश्चन है। जी जी, कनिका मैम, जय गुरु जी। जय गुरु जी सर। जी कनिका मैम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो मैम ने अभी चांदी के पीस वाली जो रेमेडी बताई थी, स्क्वायर पीस, उसको उसमें मैम ने क्या बताया था कि उसको धूप बत्ती करके और फिर अपने वॉलेट में रखना है। आपने क्या किया, आपने दिया जलाया जी, हाँ, सुबह आपने वो आपके पास चांदी का सिक्का सपोज रात को आ गया था, इसमें कोई डे आपको नहीं स्पेसिफाई कर रही हूँ आपका, क्योंकि वो तो ब्लेसिंग है, दैट इज अ ब्लेसिंग। तो उसके लिए कोई दिन निर्धारित नहीं होता, क्योंकि वो हमारे बड़ों की ब्लेसिंग्स है। आपने उस चांदी के सिक्के को लेके एक दिया जलाया, अगरबत्ती दिखाई, जैसे दिखाते हैं ना भगवान को दिखाते, वैसे आपने दिखाया, बड़ी श्रद्धा भाव से उसको
सर नमन किया और संभाल के अपने पास रख लिया। और सर ने एक बात बहुत बड़ी बोली है, अगर इस केस में आप लोग को सिक्का अगर मिल जाता है और उसको गले में उसको छेद करके धारण कर लीजिए तो सोने पे सुहागा का काम करेगा। ओके। और मैम जैसे मदर से हम ले सकते हैं चांदी का सिक्का, और उसमें क्या ऐसा हो सकता है कि हम उन्हें पहले दे दें और उनके हाथ से ले लें? आई मीन उन्हें उसमें स्पेंड ना करना पड़े। जैसे अगर किसी की मदर के पास नहीं है इतना कि वो, या हमें भी लगता है कि हम उनके ऊपर क्यों भाई एक भार डालें। कई बार सिचुएशन ऐसी हो सकती है, लेकिन देखिए मेरा मानना है फिर भी मदर्स के पास ना दिवाली पे कोई ना कोई चांदी का सिक्का बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। मतलब वो फिर हमें मांगना पड़ेगा उनसे कि आप एक चांदी का सिक्का। मम्मी तो हमारी हो है, नहीं, पड़ोस की मम्मी से मांगने जा रहे हैं। नहीं, मैं मदर इन लॉ की बात कर रही हूँ। मदर इन लॉ से भी मांगे बड़े प्यार से, मम्मी जी एक चांदी का सिक्का दे देंगे प्लीज। और क्या, ठीक है, नीरू मैडम का नाम लेके मांग लेना। ठीक है सर। ठीक है। और मैम आप एक अभी वो भी बता रहे थे कि ग्रीन बॉटल में जो वो चार्ज करके पानी वाला, वो एक रेमेडी बता दीजिए। जी बिल्कुल, वो तो हमारे सर बताएंगे क्योंकि सर से ही मैंने सीखी वाली रेमेडी। सर प्लीज। मेरी भी ग्रीन बॉटल खत्म हो गई है तो ये पीली में पी रहा हूँ मैं 6 पीली लाया और 6 ग्रीन लाया था। आपने जब भी पानी पीना है ग्रीन वाटर बॉटल से ही पानी पीना है, क्योंकि पानी हमें रोज पीना होता है। या तो अपने मटके में एक चांदी का सिक्का डाल दो और वो पानी पीना स्टार्ट कर लो, नहीं तो उस मटके से पानी भर के ग्रीन वाटर बॉटल में फ्रिज में रख लो और पानी जब भी पीना है ग्रीन वाटर बॉटल से पीना है। फॉर यू, फॉर मी, फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स। छोटी सी रेमेडी करके देखो, फर्क समझ में आ जाएगा। ग्रीन टॉवल ले लो, ग्रीन स्लीपर ले लो, ग्रीन कुर्सी ले लो, देखो कितना ग्रीन पेन ले लो, देखो कितना आशीर्वाद आता है। जी सर, मैं भी 2 ग्रीन बॉटल्स खरीद कर लाई हूँ अभी, इसीलिए यूज करो। ओके सर, थैंक यू। कोशिश करके स्टेबल करके पीजिएगा, क्योंकि पानी अपने साथ ना इमोशंस कैरी करता है। ओके, स्टेबल मतलब जी मैम क्या आपने बोला अभी, क्या करके पीजिएगा? मैंने कहा उसको थोड़ा रोक के स्टेबल करके कुछ टाइम हॉल्ट करके, जैसे अपने पानी की बोतल में पानी भरा, तो एकदम पानी भरा एकदम पी लिया। क्या होता है, आरओ से पानी भरा और एकदम हमने पी लिया। अगर हम अपनी कुछ बोतलें ले आए और उनको ग्रीन बोतलों को पानी भर के रख दे और फिर एक बोतल खत्म की उसको भर लिया, आलस आता है। आई टॉक वेरी वेरी जेन्युइन विद एवरीवन, तो आलस आता है, लेकिन कोई बात नहीं है, इतनी कोशिश कर लेते। उस पानी को भर दिया, वो स्टेबल हो गया, दूसरी पानी की बोतल उठाई, उसको पी लिया। ठीक है मैम। 6 बोतलें ले आओ मैडम, 6 बोतलें ले आओ, कहने का पर्पस सिर्फ वही है। गीता मैम, जय गुरु जी। गीता मैम, जय गुरु जी। जी जय गुरु जी। मैम आपका हैंड रेज है। हाँ मैम, आपने जो रेमेडी वो बताई ना अभी माँ वाली, तो मैंने पूरी सुनी नहीं है, तो आप थोड़ा रिपीट कर देंगे? जी बिल्कुल कर देंगे। थैंक यू जी मैम, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपने जीवन में प्रोग्रेस चाहते हैं, जी, माँ का आशीर्वाद बहुत जरूरी होता है। जी, यहाँ पे क्या है, जैसे हमारी अगर मदर है, मदर सासू जी हैं, सर ने बहुत बड़ा ऐड किया जी, साथ के साथ कोई भी मदरली फिगर भी है, हाँ, कि हाथ से हम एक चांदी का सिक्का ले लें। मतलब चाची मामी कोई भी चलेगा ना? चांदी कोई भी चलेगा। ठीक है, ठीक है। सिक्का मैं इसलिए बोल देती हूँ बिकॉज़ इट्स वेरी इजी। जी जी। व्हाट हैपेंस इज, सिक्का जब हमारे हाथ में रहता है ना, तो एक हाँ। जनरल हम दिवाली पे कोई ना कोई सिक्का जरूर खरीदते ही है। हमारी मतलब बचपन से अपने पेरेंट्स को देखते आ रहे हैं, इसलिए चांदी का सिक्का थोड़ा इजी लगता है और प्लस रीजनेबल भी होता है, अगर देने में भी इतनी मुश्किल नहीं होता। अगर कोई बड़ा हमें देना चाहे तो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। नहीं, हाँ। तो मतलब है अगर उनके सपोर्ट से हमने वो चीज रख ली अपने पास, या सर ने बहुत अच्छा बोला, उसने हमने गले में धारण कर लिया छेद करवा के, जी, पेंडेंट बनवा, बहुत बढ़िया। पेंडेंट में जो छेद करवा लो ताकि चेन में, चांदी की चेन में आ जाए। जी जी सर। कुंडा लग जाएगा मैडम, कुंडा लग जाएगा आराम से। हाँ हाँ हाँ। जी 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 जी, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू गीता मैम। हिमांशु भाई, जय गुरु जी। जय गुरु जी।
जी मैं हाँ। पूछा था गुरुजी, ये जो आपने दान कर्म वाले जितने भी कर्म कर्म बताए हैं, इन कर्मों को अगर हम करते हैं, किसी कोई वास्तु दोष है तो वो भी इससे रेमेडीज में कंप्लीट होता है? एक बात बता, एक गरीब आदमी ने 2 साल पहले मिठाई खाई, रसगुल्ला खाया, अगर आज तुझे रसगुल्ला खिला देता है वो तेरे को बद्दुआ देगा, दुआ देगा? दुआ देगा जी। बस क्यों सोचना वास्तु। नहीं मतलब वास्तु दोष ऑटोमेटिक खत्म मान सकते हैं ना कि उसको वो मैं कह रहा हूँ ना हो, वो ऊपर वाले की मर्जी है, पर हम तो अपना कर्म अच्छा करें। हमें नहीं पता यार, उसको खिलाया हुआ रसगुल्ला पता नहीं कौन से हमारे कष्ट खत्म कर दे। नहीं, वो चीज तो चलती रहेगी। मतलब वैसे इस चीज का कोई ये है कि वास्तु भी इससे मतलब निकलता है, या ये ऊपर वाले पे छोड़ दे? कुछ नहीं यार, उसके लिए वास्तु वाला कोर्स करो, उसकी डिग्री समझो, हर चीज के लिए कर्म करना पड़ेगा डियर। आज अगर नीरू मैडम समझा रही है कि चांदी का सिक्का है, तो वो लेके गले में डाल के देखो, सबसे पहले विश्वास करो। जैसे मुझे जब अरविंद सू सर ने सिखाया कि न्यूमरोलॉजी में तेरे नाम में डबल डी आएगा, तो इसको लिख, तो इसको प्रैक्टिस कर, तो आज मैं मेरे भाई 2 लाख बारी लिख चुका हूँ, क्योंकि मुझे वो वाइब्रेशन समझ में आ चुकी थी। तो यकीन नहीं मानेगा, मैं 50 दफा लिख रहा हूँ, पिछले 11 साल से लिख रहा हूँ, मेरे 2 लाख टाइम्स पूरे हो चुके हैं। तो ये क्या हुआ? विश्वास ही तो है यार। सबसे बड़ी बात है, विश्वास करो, वास्तु दोष भी दूर होगा, उसका भी आशीर्वाद आएगा, पर उसके लिए फिर वास्तु के लिए चीजों को सीखना पड़ेगा। कोई ऑटोमेटिक काम नहीं है, कोई ऑटोमेटिक जुगाड़ नहीं है डियर। ग्रेट ग्रेट। सो नीरू मैडम की क्लासेस आ रही हैं कल से, शुरुआत से होनी थी, बट कहीं ना कहीं कुछ अड़चन रही। गुरुजी नहीं चाहते थे कि आज का आशीर्वाद हो। कल की डेट है 28 इज इक्वल टू 1, जो कि नीरू मैडम का लकी नंबर है। तो हम कल से क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसकी एनर्जी फीस है 3540। बहुत ज़बरदस्त कोर्स नीरू मैडम आपको देने जा रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि 1 पे 1 फ्री। नीरू मैडम आपको एस्ट्रोलॉजी की क्लास, अब कौन सी एस्ट्रोलॉजी नीरू मैडम बताओ बच्चों को। ये होता क्या है कि आज के टाइम पे ना बहुत सारी बीमारियां हैं जी। बीमारियों के लिए हम जाते हैं एलोपैथिक डॉक्टर के पास, वो हमें दुनिया जहान की दवाइयां देते हैं, और उसके बाद क्या होता है, उसके साइड इफेक्ट्स के साथ हम लोग फिर शुरू हो जाते हैं कुछ ना कुछ बीमारी के साथ। और प्रोसेस ये है कि सिंपल अच्छी सटीक रेमेडीज करके हम उन बीमारियों से कैसे ओवरकम कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात होती है ये। और आपको पता कैसे चलेगा कि सामने वाले को कौन सी बीमारी आने का मतलब अंदेशा है, कि कौन सी चीज आ सकती है, उसको पहले पता चल जाए तो हम उस चीज को पहले मतलब कैसे कहते प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर कर सकते हैं। और साथ के साथ अगर वो बीमारी कोई व्यक्ति आपके पास नेटिव आता है, उसका आपने डेट ऑफ बर्थ ओरिजिनल है, टाइम ओरिजिनल है, आपने उससे वो कैलकुलेट करके देख लिया, तो आपको ये पता चल जाने वाला है कि यहाँ पे आपको ये बीमारी है, क्या आप इस प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो आपको मतलब देख करके शॉक हो जाएंगे कि आपको पता चल गया। तो वो इजी तरीके से एस्ट्रोलॉजी नहीं भी आती, तो सिंपल तरीके से हम उसे कैसे सीख सकते हैं ना, वो कैसे में आ सकता है, वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की क्लास में हम लोग करने वाले हैं। तो दोस्तों 10 दिन का ये क्लासेस आने वाली हैं, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होंगी। कल से हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है। 5 दिन आप सीखेंगे नीरू मैडम से श्योर शॉर्ट रेमेडीज, और अगले 5 दिन आपके पास मेडिकल एस्ट्रोलॉजी आने वाली है। टोटल ये 10 दिन चलने वाले हैं। ये जैकपॉट टाइम है, क्योंकि अंकों के खेल का हमारा एनिवर्सरी मंथ चल रहा है। तो वी आर थैंकफुल टू नीरू मैडम, जिन्होंने खुद आगे बढ़ के कहा कि संदीप जी आप मेरे से क्लास एक्स्ट्रा ले लीजिए, ताकि जो हमारा प्लेटफॉर्म है उस पर ब्लेसिंग्स बनी रहे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कल से आप ज्वाइन कर सकते हैं। राहुल भाई बैनर हो गया हमारा। विनीता मैम जी बताएं नीरू मैडम कैसे हेल्प कर सकती है आपको। ओके राहुल भाई, ओके, गॉट योर पॉइंट। विनीता मैम जय गुरु जी। हाँ, जय गुरु जी सर। जय गुरु वही जी। मैं बोल रही थी कि सर हम अपने बच्चों को दे सकते हैं चांदी का सिक्का। हो ना मैडम, क्यों मत दो, बिल्कुल दो। और बोल दे उन लोग को कि ठीक से रखना। नहीं, गले में डलवा दो ना। गले में डलवा नहीं डालते तो फिर मंदिर में रखवाओ, फिर जैसे नीरू मैडम ने कहा है उसको वैसे फॉलो करें। ठीक, आप खुद खुश होके आशीर्वाद दो, देखो बच्चे कितनी तरक्की करेंगे। ठीक है सर। ग्रेट ग्रेट। रोहित जी जय गुरु जी। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी मैडम। जय गुरु जी। सर मैं एक चीज पूछे, जो
ग्रीन वाटर बोतल लेनी है, वो प्लास्टिक की लेनी है या कांच की लेनी है? सर पहली प्रेफरेंस कांच, नहीं मिले तो प्लास्टिक। पानी जरूर पीना है ग्रीन में। जी सर। और सर एक चीज है, मान लीजिए हमें चांदी का बाजार से खरीदना है तो उसका क्या प्रोसेस है? चांदी मदद का नहीं है, खरीदना है, मतलब साथ से ले लो ना, साथ से ले लो। नहीं है वो भी। फिर बाजार से जाओ, फिर नीरू मैडम दोबारा बताओ फिर एक बारी। अगर ऐसे केस में पोजीशन आए कि मदर ना हो या आपकी सासू जी भी नहीं है, अगर कोई मदरली फिगर है जिनको आप एक माँ की तरह चाहते हैं, उनसे भी ले सकते हैं। बुआ मासी नहीं तो आप एक चांदी का स्क्वायर पीस एक सुनार से लेके आइए और वही प्रोसेस बिल्कुल श्रद्धा भाव से कर लीजिए। जी सर। जी मैम। इसकी रिकॉर्डिंग YouTube पे आ जाएगी। नहीं समझ में आया गोयल साहब दोबारा सुन लीजिएगा। कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं, कोई पर्टिकुलर दिन भी नहीं है, जब भी आप चाहो लेके आ सकते हो गोयल भाई। जी जी। ऑल द बेस्ट डियर, ऑल द बेस्ट। आशिका मैम, जय गुरु जी। जय गुरु जी सर। जी मैम। Sir, we are already running a class at 9:30 from tomorrow. It's already there. So how do we join this class if interested? 12 का भी टाइम दिया गया मैम। अगर आप सुबह सुबह खाली हैं 12 बजे तो आप नीरू मैडम की सुबह वाली क्लास ले सकते हैं मैम। अच्छा, it's at 12. Another option is at 12. Yes ma'am. Okay. There are two timings, 12 noon and evening 9:30 to 11:30 p.m. This is from 12 to then 2 o'clock. 12 to 2 मैम, 12 to 2। Okay. 2 घंटे तो मैडम क्लास चल जाती है। कम से कम 10-20 बच्चे होते हैं, क्वेरी आती है, बच्चों को समझाना है, हर चीज होनी है। फिर रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी, सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा। सबसे अच्छी बात यह मैडम 2 सर्टिफिकेट मिलने वाले हैं आपको। सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा आपको, 2 सर्टिफिकेट मिलेंगे। तो आपकी दीवार देखो कितनी जल्दी भरने वाली है 100 सर्टिफिकेट से। Okay. Thank you, sir. Okay, sir. I'll think about it. Thank you so much. Thank you, ma'am. संगीता मैम, जय गुरु जी। संगीता मैम अनम्यूट करें प्लीज। जय गुरुदेव। जय गुरु जी। मैंने एक्चुअली मेरा जो क्वेश्चन था वो गोयल साहब ने क्लियर कर दिया। जिसकी मदर ना हो वो क्या करे? हाँ तो उन्होंने बता दिया। सासू बुआ मासी सास नहीं है, सब कोई भी नहीं है। नहीं, बाजार से ले आओ फिर। हाँ, सो वही उन्होंने क्लियर किया, मैंने रेज किया तो उन्होंने क्लियर किया। सो आई एम हैप्पी विद दैट। ओके, ग्रेट मैम, ग्रेट। संगीता मैम, जय गुरु जी, ऑल द बेस्ट संगीता मैम। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी मैम। सर मैम ये पूछना है मुझे, जैसे मदर से जो हमको सिक्का लेना है ना, उसको भी मतलब दिया जलाकर ऊपर करके तब रखना है फर्श में? बिल्कुल। आपने मदर से भी अगर सिक्का लिया तो उसको आपने सुबह जिस दिन लाए उससे अगले दिन मॉर्निंग नहा धो के अच्छे से आपने दिया जलाए, अगरबत्ती किया और उनको पूरी श्रद्धा भाव से करने के बाद अपने पास संभाल के रख लिया या गले में पहन लिया, जैसे भी आपको करनी मिल जाए। एनी डे किसी भी दिन ले सकते हैं? देखिए ब्लेसिंग्स तो मेरा मानना है ना, मदरली ब्लेसिंग्स या जो भी ब्लेसिंग्स है ये इनका तो कोई डे ही नहीं है। नो डे। मदर का तो कोई बिल्कुल। माँ तो हर दिन माँ है और माँ का आशीर्वाद तो हर दिन का माँ का आशीर्वाद है। आप यकीन मानिएगा, आप मानते हो कि पेरेंट्स का अगर हम कहा जाता है माँ का दिल मत दुखाइए क्योंकि चंद्रमा खराब हो जाता है, पिता का दिल मत दुखाइए क्योंकि सूर्य खराब हो जाता है। देखिए ये सब जो चीजें कहीं मेरा तो चंद्रमा बहुत खराब है क्योंकि मेरी थोड़ी मदर से खटपट रहती है। आप जैसे ऐसे केस में आपको ये चीज जरूर मिलेगी। अगर चंद्रमा इशू है तो मदर से आपको बार बार मूड स्विंग्स होना, एंजाइटी, डिप्रेशन का मूड हो जाना, ऐसा लग रहा है जीवन व्यर्थ है, किसी काम का नहीं रहा। मेरे 2 नंबर में से है मैम। हाँ जी, 2 नंबर है ही नहीं है मेरे में। मेरे पास भी नहीं है सुनीता मैडम, मेरे पास भी नहीं है, पर ऐसी बात नहीं है, मेरी माँ से बहुत बनती है। आप ये सोचो सर मेरे नहीं बनती माँ से बिल्कुल भी। कोई नहीं, आप ये चांदी वाला काम करो, देखो कैसे बनेगी। आप इसको रख के देखो, चीजें सही हो जाएंगी मैम। हमारा काम क्या है यहाँ पे, सॉल्यूशन देना। टेंशन तो तब तक थी जब तक हम इस कोर्स को नहीं सीख पाए थे। आप इसके साथ जुड़ गए हो। चांदी गिलास में पानी तो पी रही। हाँ, पानी तो पी रही चांदी गिलास में। ग्रीन बॉटल में। ग्रीन बोतल में। यस। ठीक
ठीक है सर। बॉटल में पानी रखा, तो चांदी गिलास में डाल दिया। ठीक है। तो कहने का मतलब है Okay, ग्रीन ma'am. कॉफी मिक्स पिया हुआ पानी आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है हर किसी के लिए। और आपका थॉट प्रोसेस ये कि चांदी का यूज करना बहुत अच्छी बात है। कहते चांदी के बर्तनों में पहले खाना खाया जाता था, बहुत अच्छा था। तो चांदी का ज्यादा से ज्यादा यूज आप अपनी पर्सनल उसमें भी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। जय गुरु जी। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू सुनीता मैम, थैंक यू राहुल भाई, बताओ। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। राधे राधे टू ऑल, जय गुरु टू ऑल। हम बात कर रहे थे इफेक्टिव रेमेडी शॉट्स। जी डियर क्लास शुरू की थी इफेक्टिव रेमेडीज के लिए जी, और यही एनर्जी में आपको नीरू त्रिपाठी मैम ने बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है, वो है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। नाउ इज नॉट अ वर्कशॉप फॉर द 5 days, वर्कशॉप इज नॉट 10 days। 10 दिन की वर्कशॉप आप लोगों के लिए आ रही है कल से। जी डियर राइट, तो कल से हम इस वर्कशॉप को शुरू करेंगे। हम सीखेंगे 5 दिन शॉर्ट इफेक्टिव रेमेडी, तो आपके सीधे समाधान होंगे आपकी समस्याओं का। जी। समस्या का समाधान अब होगा और भी आसान। राइट, दोनों क्लास की फीस अगर मैं मिला के बात करता हूँ तो दोनों क्लास की फीस होती है 7,080। जी। इस बार एनर्जी एक्सचेंज में आपको आ रही है 3540 में, जिसके 2 बैच हैं। एक है 12 बजे, एक है 9:30। 12 बजे दिन में और 9:30 रात को। राइट, लाइव क्लास रिकॉर्डिंग सर्टिफिकेशन दोनों क्लास का आपको अलग अलग सर्टिफिकेशन और अलग अलग क्लास ये कल से शुरू हो जाएंगी। 5 days कंटिन्यू कल से आज भी दे दो राहुल भाई, जो पेमेंट करता है उसको भी दे दो। सेलेनाइट टावर गुरुजी दे दिया अपन लोग, वो था उस दिन का पीरियड टाइम था। देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल आर रनिंग फॉर दैट। जैसे आप चाहें सर, बाकी दे दो यार, दे दो, क्या दिक्कत है? जो आज पेमेंट करेगा उसको भी दे दो, क्या फर्क पड़ रहा है? 1100 रुपए की बात तो है, दे दो। जी सर, और क्या? पेमेंट डिटेल आप लोगों के सामने है। इसमें मिल रही है गेट मेडिकल पूरी आपको एस्ट्रोलॉजी, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी फ्री कंप्लीट 10 दिनों की क्लास। और साथ में सर ने अभी आपको फिर एक ऑफर दिया है वेबिनार के अंदर जो पेमेंट कर रहा है, क्योंकि दैट्स वी आर अप्रिशिएटिंग योर द टाइमिंग यू आर स्पेंडिंग विद हियर। तो 2 क्लासें आपको मिल रही है एक प्राइसिंग के अंदर, साथ में एक सेलेनाइट टावर जिसकी वर्थ वैल्यू है 1100। ले लो यार, ले लो, एनिवर्सरी मौका है, ले लो। अगले महीने पता नहीं क्या है क्या नहीं है, इस महीने जो लूटना लूट लो। वी आर थैंकफुल टू नीरू मैडम, जिन्होंने खुद आगे बढ़ के कहा कि संदीप जी एक के साथ एक फ्री। आप भी दे रहे हो तो वी आर देयर टू हेल्प यू आउट। सो नीरू मैडम ने खुद आगे बढ़ के कहा एक क्लास पे एक क्लास फ्री। सेलेनाइट टावर एक बहुत बड़ी पावर है मैम, जो आपको अपने घर पे अपनी शॉप पे रखनी चाहिए टू क्लियर द नेगेटिविटी। आप सबके लिए उसकी पिक्चर कल आपको दे दी जाएगी क्लास में, आपको समझ में आ जाएगा। मैं अभी दिखा देता हूँ, प्लीज दिखा दो। राइट, तो नीरू मैम हम बात कर रहे थे नेगेटिविटी पे, घर के अंदर कैरियर पे। हम बात करते करते वो चांदी के सिक्के पे आ गए थे, और वो चांदी का सिक्का थोड़ा क्या लंबा था। बात करते हैं रियल में जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि चलते व्यापार के अंदर रुकावट। जी, लोगों को बड़ी परेशानी होती है कि अच्छा खासा धंधा चल रहा है, नजर टोट का कोई आसपास रखकर जाता है, या नजर लग जाती है, या बाधा लग जाती है किसी प्रकार की, चलते व्यापार को लग जाती है बुरी तरह नजर। अब वो नजर ना लगे, एक तो वो उतरे, और उसके बाद उसको ना लगे, उसका क्या उपाय करेंगे मैडम? ये चलते वेबिनार को तुमने कहा? नहीं व्यापार को सर, व्यापारी बोलो। अच्छा, लोग वेबिनार को भी लगा लेते हैं सर आजकल, कुछ कर रहे हैं। वही मैं कह रहा था कि चलते वेबिनार को भी नजर लग जाती है, कई बार लग जाती है। क्यों राकेश भाई? जय श्री राधे। जय श्री राधे। राकेश भाई एक बार पूछते हैं, फिर मेहनत से वीडियो देते हैं। राकेश भाई बहुत जी। जय श्री राधे राकेश भाई, कैसे हैं? जय श्री राधे सर, जय श्री राधे, बहुत बढ़िया। जय श्री राधे मैम, जय श्री राधे सर, बहुत बढ़िया। आप बताएं कैसे हैं? ब्लेसिंग। तो कल हम मिलेंगे सर क्लास में। आपको 5 दिन की एस्ट्रोलॉजी क्लास भी आ रही है, साथ में मिल रहा है सेलेनाइट टावर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सर मैं बस इतना पूछना चाह रहा था मैम से, जैसे मैम कह रहे थे कि भाई गले में धारण कर ले चांदी का सिक्का या वैलेट पे डाल ले, तो जैसे हम लोग कभी कभार गृहस्थ आदमी है तो हमें कभी ना कभी जाना पड़ जाता है शमशान भूमि वगैरह, तो उसको दोबारा से पंचामृत स्नान करा के एनर्जाइज करके दोबारा रखें या कर ले तो बेहतर है। जब भी हम कई बहुत अच्छा बात आपने बोला, लेकिन कभी कभी ऐसा मोमेंट आता है कि
हमें ऐसी जगहों पे जाने की जरूरत होती है, मतलब पड़ जाती है, तो डेफिनेटली वहां पे क्या किया जा सकता है, आपने देखा होगा ज्यादातर कोशिश होती है कि सारी चीजें हम उतार दें, पहले हम अपने साथ कुछ चीज ऐसी कैरी ना करें क्योंकि अशुद्धि हो जाती है। भाई अगर कार में जा रहे हो तो पर्स को कार में रख जाओ, अंदर मत लेके जाओ, बाहर तक ही कार को रोको, अपना पर्स निकाल के वहां छुपा दो डैशबोर्ड में। और कई लोग ना रुद्राक्ष धारण करते हैं, कुछ लोग अपने साथ वो पहनते हैं, जनेऊ पहनते हैं, तो उस केस में क्या होता है, ऐसी जगहों पे वो चीज पहले निकाल दी जाती है, उसको साइड करके फिर किया जाता है। सिमिलरली हम इसको भी करेंगे। बिल्कुल मेन बात है लॉजिक समझ में आना चाहिए, और अगर चला भी गया तो सोल्यूशन है दोबारा उसको धूप बत्ती करके पंचामृत से स्नान करा के फिर कर लो। जी सर, मैंने सबके लिए यही इसीलिए पूछा जान कुछ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी है डियर, बहुत जरूरी। और जैसे कहीं ना कहीं पे आशीर्वाद है कि किसी घर में नए बच्चा आया है तो डेथ भी होनी है, ये तो एक प्रकृति का नियम है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जी राहुल भाई। जी सर, बिल्कुल हम बात कर रहे थे नजर दोष पे, व्यापार के ऊपर लगने वाले टोटकों पे, परेशानियों पे, तो उसको कैसे दूर करें। नीरू मैम प्लीज आशीर्वाद दें। राहुल जी अभी मतलब हैंड्स रेस को बाद में कवर कर ले, पहले बैच शुरू करो। बिल्कुल मैम, और हैंड रेस को भी कवर करेंगे, पहले आप इस रेमेडी को यू ट्राई टू गिव टू मोर रेमेडीज। तो मेरी 3 सबसे फॉरमोस्ट रेमेडीज हैं जिनको मैं बहुत दिल के मेरे करीब है, जिसका रिजल्ट मैंने इस लेवल पे देखा है ना कि जिसका अंदाजा हम लोग नहीं लगा सकते, और जिसका शॉर्ट रिजल्ट मैंने केस में देखा है जब इसी पॉइंट पे बात हुई है। तो देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ी सटीक रेमेडी आपको बता रही हूँ, प्लीज नोट कीजिएगा और जरूर कीजिएगा, सभी से रिक्वेस्ट करूंगी यहाँ पे भी जरूर कीजिएगा। आप अपने घर में शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को एक ताला खरीद के लाएंगे। यहाँ पे आपके कोई भी बंधन लग गया है काम में, या आपकी जिंदगी में कोई भी बड़ी रुकावटें आ गई हैं, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा अड़चने आ गई हैं, इट इज नॉट जस्ट मेंट फॉर वन पर्टिकुलर सेगमेंट, इट इज अ कैलकुलेशन ऑफ एंटायर थिंग जो भी हमें ब्लॉकेज दे रहा है, मतलब हमारी जिंदगी में रुकावटें दे रहा है। अब हम क्या करेंगे, एक ताला शुक्रवार को शुक्ल पक्ष में एक वेंडर से खरीद के लाएंगे, ताले वाले से, लेकिन ना तो उसे खोलना है, खुद चेक करना है, ना ही वेंडर को बोलना है, बेचने वाले को बोलना है कि आप दिखाइए चेक करके। एज इट इज बंद ताला उठा के हम अपने साथ कैरी फॉरवर्ड हमने कर लिया और घर लाके छुपा दिया। छुपाने के बाद शनिवार के दिन आपने सुबह उठा, नहा धो के फ्रेश हुए, जैसे मंदिर में पूजा पाठ या जो भी आप अपने जहाँ पे स्थल है आपका पूजा का वहां पे करते हैं, आपने वो ताला निकाला। ताला निकालने के बाद अगेन, क्योंकि ये सारी जो भी रेमेडीज करते हैं ना हम क्या करते हैं, उनको बिल्कुल ऐसा मानते हैं कि शो शॉर्ट है, तो उनपे हम उनकी इज्जत के लिए अगरबत्ती भी जलाते और साथ में दिया भी जलाते। हमने किया। अब आपके पास इसके 2 ऑप्शन। एक ऑप्शन क्या है कि लोग कहते हैं जी हमारे पास कोई शनि मंदिर है ही नहीं, या फिर कोई और नॉर्मल मंदिर भी आसपास नहीं है, हम नहीं जा पाएंगे, तो हम इस केस में मैम क्या करें। तो सोल्यूशन दोनों केस में होना चाहिए। तो यहाँ पे आप शनिवार को उस ताले को सुबह पूजा किया, शाम के टाइम पे वो ताला खोल दीजिए। अगर आप घर में रख रहे हैं, घर में रख रहे हैं, उस ताले को आपने खोला और खोल के अपनी वार्डरोब के लॉकर में छुपा के सजा के रख दिया। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका है, आपके पास मंदिर अवेलेबल है, किसी भी मंदिर में आप जा सकते हैं, आपने वो ताला बिना खोले, यहाँ पे बिना खोले आपने वो ताला उठाया और ताला उठा के आप मंदिर में ले जाके भगवान को अच्छे से जो भी आपने चढ़ाना है, पुष्प चढ़ाने हैं, कुछ मीठा चढ़ाना है, भोग चढ़ाना है, वो चढ़ाया और वो ताला चुपचाप वहां रखा और चले। ताला रखने के बाद किसी से बातचीत नहीं करनी है, या किसी को कोशिश करे ना दिखे ताला रखते वक्त, तो बहुत अच्छा है। लेकिन ऐसे भी भाव ना आ रहे हो कि सामने वाला भाप जाए आपको, कि आप ऐसे से देख रहे हो सामने वाला कहीं कुछ तो गड़बड़ है, तो बिल्कुल समझदारी से, सूझबूझ से आपने उस ताले को वहां पे छोड़ाना है बिना खोले, और आप अपने आइए वापस आके नहा धो के अपने घर में बैठ जाइए, अगर आप ये बाहर रख के आ रहे हैं शनि मंदिर। अब जब जो व्यक्ति उस ताले को खोलेगा
ऑब्वियसली ताला है तो खुलेगा, ताले का काम ही खुलना और बंद होना। जब जब वो ताला खुलेगा, आपके जीवन में आने वाली रुकावटें, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड है या किसी का बंधन दोष भी है, नजर दोष भी लग गया है, वो भी कटता है, दूर होता है। क्या मैं अपने आप को क्लियर कर पाई? मैम एक बार रिपीट और कर लेते हैं। आज हम ये सटीक 3 रेमेडीज देंगे जरूर। सर इजाजत है? Rub your hands and ask for blessings. राहुल भाई 3 पेमेंट आ गई हैं गूगल पे पे। जी 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 राइट साइड मैम रिपीट कर रहे थे। जी जी प्लीज। आपके बिजनेस में, आपकी लाइफ में आपको चाहे बंधन हो गया है, नजर लग गई है, या आपकी ब्लॉकेज हो गई है, या आप चाहते हैं कि जीवन में प्रोग्रेस हो, सब चीजों पे एप्लीकेबल होगा आपका। आपने एक शुक्ल पक्ष के फ्राइडे वाले दिन एक न्यू लॉक मार्केट में वेंडर से जो बेचते हैं उनसे एक नया ताला खरीदना है। ताला खरीदते वक्त जो इन जेनेरिक हमारी आदत होती है उसको खोल के देखना, या उससे वेंडर से बोलना कि खोल दीजिए, चेक कराइए, वो नहीं करना, वो क्रॉस है, नो है। आपने उसको बंद ताले को एज इट इज खरीद लेना चाबी समेत। आप घर आते हैं, आपने उसको अपने किसी घर के कोने में, अपने घर वालों को भी नजर ना आए, ये उपाय कर रहे हैं तो कोशिश करके ना कम से कम उसको बताएं, टोकना पड़े, कोई टोकना पड़े, टोकना पड़े, गुप्त रहे तो ज्यादा बेटर होता है। यहाँ पे आपने क्या किया, उसको छुपा दिया। शनिवार वाले दिन आप सुबह उठे, नहा धो के आपने भगवान को अगरबत्ती दिखाई, सब कुछ आपने पूजा पाठ किया, आपने ताले को भी अगरबत्ती दिखाई, निकाला अच्छे से, धूप बत्ती अगरबत्ती जो भी आप कर रहे हैं करा। उसके बाद 2 ऑप्शन, अगर आप कहते हैं मेरे घर के आसपास तो मंदिर ही नहीं है, मैं कहीं जा नहीं सकता हूँ, नहीं सकती हूँ, आप वो बताइए कि मैं इसको फिर क्या करूं। तो यहाँ पे आप उस ताले को लेके आप क्या करेंगे, शाम के वक्त, आपने सुबह अगरबत्ती धूप बत्ती दिखाई, शाम के वक्त मतलब दिन ढलने के बाद आपने उस ताले को खोलना है, और खोल करके बड़ी श्रद्धा भाव से, बड़ी पॉजिटिव एफर्मेशन के साथ उस ताले को लेके अपने लॉकर के अंदर, अपनी अलमीरा के लॉकर के अंदर छुपा देना। दूसरा ऑप्शन, वो ताला आपके पास मंदिर अवेलेबल है और आप जा सकते हैं, तो आप सेम डे शाम को वो ताला, बंद ताला उठाएंगे और ले जाके मंदिर में जो भी आप भगवान के साथ जो भी उन्हें चढ़ाना चाहते हैं अपनी श्रद्धा अनुसार, आपने किया अपना पूरा प्रोसेस, और वहां पे आपने चुपचाप किसी की नजर ना पड़ते हुए उस ताले को वहां रखा है, और मुड़ के नहीं देखा, पीछे चले, आप निकल आए वहां से बस। अब जब जब ऑब्वियसली ताला है, उसका काम है खुलना, वो खुलेगा और बंद होगा। तो जैसे जैसे खुलेगा, ये एक ऐसी सटीक रेमेडी है कि आपके लाइफ में आने वाले अड़चने, बिजनेस में आने वाली रुकावटें या नजर बंधन, वो सब कटता चला जाएगा। ठीक है? या जॉब में कई बार आपका सिचुएशन आती है कि जॉब में बार बार ना, मतलब नौकरी छूट जाना, ऐसा रेमेडी है which works wonders। इससे रिलेटेड किसी का क्वेश्चन है तो we will actually take it and then we'll move it forward। जी सर। सुबोधनी मैम, जय गुरु जी। जी राहुल भाई, को पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। जी प्लीज। सुबोधनी मैम प्लीज अनम्यूट करें। जय गुरु जी। टीना मैम, जय गुरु जी।
जी सुबोधनी मैम। हाँ जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी मैम। एक्चुअली में ये जैसे हम कोर्स करते हैं तो इसमें हम कि जैसे किसी का काल सर्प योग है या मैरिज नहीं हो रहा है, ये सब भी इसमें हम बिल्कुल पता लगा पाएंगे। हर तरह की रेमेडी कवर करते हैं, बहुत सारी अच्छा नहीं, और ये भी पता लगा पाएंगे कि इसको काल सर्प योग है या नहीं है। वो एस्ट्रोलॉजी हो गई। अच्छा जी, नहीं आप कह रहे हैं ना एस्ट्रोलॉजी भी बताएंगे। एस्ट्रोलॉजी कवर करेंगे। अच्छा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कवर करेंगे। देखिए मेरे गुरुजी हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के। हाँ जी, तो मैं बहुत मानती हूँ, मैं अपने सब गुरुओं को बहुत मानती हूँ क्योंकि मैंने उनसे शिक्षा ली। हाँ जी, और जो भी गुरु आपको शिक्षा दे वो सर्वोपरि होते हैं जी। आप लोग के समक्ष बोल पा रहे हैं या कुछ देने की क्षमता रखते हैं तो इसके पीछे हमारे गुरुओं का आशीर्वाद है। नहीं, जो आप सिखाएंगे उसमें एस्ट्रोलॉजी भी कवर होगा। आपकी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कवर होगा। मैम एस्ट्रोलॉजी बहुत बड़ी साइंस है, वो 5 दिन में नहीं कवर हो सकती मैम। हाँ जी, हाँ जी। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है, हमारी से रिलेटेड बात करेंगे, उसके ऊपर ही पूरी चर्चा होगी मैम 5 दिन के अंदर, ताकि अगर किसी के ग्रह नक्षत्र ऐसे हैं कि उन्हें कोई बीमारी आ रही है वो आप उसको डायग्नोज कर पाएंगे, पहले कैसे क्योर कर ले। ठीक, बहुत इम्पोर्टेंट है जी, बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर बीमारी को अच्छे से हम कवर कर लें, हाँ जी, हम अपनी लाइफ में बहुत सुधार ला सकते हैं। और बीमारी एक ऐसा सेगमेंट है जो पूरे घर को या तो उनको बिल्कुल कहते हैं ना बिल्कुल एक्सपेंसेस करा देती है, हॉस्पिटल में जा जाके इतने खर्चे करते हैं। तो गुरुजन का आशीर्वाद है तो आप लोग के समक्ष ला पाऊंगी कुछ, मतलब उनकी आशीर्वाद दे पाऊंगी। तो मैं इसी आस्था के साथ श्रद्धा के साथ आप लोगों को बिल्कुल अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल समझाने की कोशिश करती हूँ। जी मैम, थैंक यू। थैंक यू। सो जो लोग आज 12 बजे तक पेमेंट कर देंगे उनको भी सेलेनाइट टावर मिल रहा है। आपके लिए सुनहरा मौका है। जिन लोगों ने ज्वाइन करा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं करा है इमीडिएटली ज्वाइन करें। 7080 का कोर्स है और 3540 रुपए में आपको ये पूरी क्लास मिल रही है। बिल्कुल 2 क्लासें मिल रही हैं आपको 3540 रुपए। पेमेंट डिटेल आपके सामने है, QR कोड आपके सामने है। आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं 7715930333 पे। मैं बहुत बड़ा आशीर्वाद है। 10 दिन कोर्स चलेगा। नीरू मैम एक बहुत अच्छी टीचर हैं। पिछले 2 साल 2.5 साल से ये प्रॉपर हमारे साथ हैं और अपनी रिसर्च कर रही हैं पिछले 8-9 साल से। सबसे बड़ी बात ये है रिसर्च की ही सारी वैल्यू होती है जो आपको पूरे तरीके से सिखाने वाली है। जी सर। जी डियर। राइट, सो नेक्स्ट हो लेते हैं मिथिलेश चौहान जी का। जी मिथिलेश जी, जय गुरु जी। अनम्यूट जय करें। गुरु जी सर जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी मैम, जय गुरु जी। सर जी ये पूछना था कि मतलब ताले वाली रेमेडी बच्चों के लिए करनी है, लेकिन बच्चा तो यहाँ पे है नहीं, USA में है और उसका कंपनी चल नहीं रही है। मतलब जैसे स्टार्ट करी है 3-4 साल से बंदी पड़ी है, वो स्टार्ट ही नहीं हुई। मतलब बन गई है, सामान बन गया लेकिन स्टार्ट नहीं हो रही है। तो उसके लिए फिर मैं कर सकती हूँ यहाँ इंडिया में? देखिए मदर कर सकती है अगर, या फिर आई थिंक बाहर भी आपको ताला तो मिल ही जाएगा। हाँ ताला तो उसने ढूंढा ना, मिला नहीं उसको वहां पे। अच्छा तो आप कर लीजिए, मदर कर सकती है। देखिए कोई भी रेमेडी, एक माँ को एक ऐसा अधिकार मिला है कि अगर वो खुद नहीं कर पा रहे किसी कारणवश तो माँ को पूरा अधिकार है कि माँ करे, वो लगती है रेमेडी। तो उसकी फोटो के ऊपर भी उतारूं क्या 7 बार उसको ताले को लेके? काम कर लीजिए। बेटा कुछ कमा रहे हैं वहाँ पे? हाँ। आप उनसे वो पैसे मंगवा लीजिए। ठीक है। उतने अमाउंट मंगवा लीजिए अंदाजन से लमसम, और आप उसको लेकर के आप उसके रेमेडी को कर डालिए। संकल्प हो गया ना, संकल्प हो गया। आप कर दो, बेटे से पैसे बना के कर दो आप। हाँ मैम, आपने ये रेमेडी ना एक बार बताई थी पहले जी। तो मैंने लेके उसको मतलब उसके फोटो पे 7 बार उतार के, बस वो दिया बत्ती तो करी नहीं थी, बस सिमरन करके विश करके, और मैं चौराहे पे रखाई थी रात को। चौराहे पे मंदिर में डालना है। हाँ मंदिर में रखना है वो। हाँ मंदिर में दान करके आना है जी। हाँ ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। कीजिए, रिजल्ट मिलेगा आपको इसका। आप यकीन मानिएगा, मेरी सिस्टर के लिए बता रही हूँ, मैंने मेरी सिस्टर को रिकमेंड किया था। उनको एक बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम चल रही थी,
वो ताला लेकर के भी आ गई, एक तो बड़ी मुश्किल से उन्हें ताला मिला उस दिन, और ताला लेकर के मंदिर पहुंची है तो वहां एक लड़की उनके पीछे पड़ गई। अर्चन, इसे कहते हैं टोक आना। और उसने क्या कर रहे हो आप, ऐसा टोका कि वो ताला रख तो आई, लेकिन उनके मन में एक शंका आ गई। तो देखिए, ये बता रही हूँ कि कई बार जब टोक लगती है तो रुकना नहीं है, आप उस रेमेडी को फिर नेक्स्ट शुक्ल पक्ष के फ्राइडे वाले दिन करिए। फिर कर तो और क्या। थैंक यू। भाई राहु केतु शनि भी तो काम करेंगे, राकेश किस लिए बैठा हुआ है। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच सर जी, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू मैम। राकेश अग्रवाल जी, मेरा आपसे संबंध नहीं था। जी संगीता मैम। जी संगीता मैम, राधे राधे। राधे राधे। ये जो आपने बोला था, जो हम वेंडर से लेके आते हैं उसको पैक रखना है, जब मंदिर में रखना है या फिर उसको पूजा करना है तो उसको अनपैक करना है क्या? आप जैसे उसका जो कवर होता है ना, जिसपे ताला बंद होता है, हाँ जी, कवर हटा दीजिए। हाँ वही पूछना था कि कवर उतारना है। कवर हटा के आपने कवर फेंक दिया। हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ हमारा ताला है। यस, और उस ताले को हमको खोलना है क्या कि ऐसे ही बंद करके रखना है? 2 ऑप्शन दिए मैम। थैंक यू सुनीता मैम। नहीं, आपने बोला है एक मंदिर में रखना है, और एक अगर आपने बोला है कि शाम के वक्त मंदिर नहीं मिलता तो मंदिर के अलावा बताया है कि आप ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, लेकिन मैंने बोला मंदिर में जब रखेंगे तो उसको खोलना है कि बिना खोले ही रखना है? सिर्फ ऐसे छोड़ के आ जाना है, बस चाबी के साथ छोड़ के आना है। गुरु जी को थैंक यू देना है, चाबी के साथ, बिना उसको टच किए। मतलब टच मतलब अंदर वाली चीज को, बॉक्स है, बॉक्स का बॉक्स उठा के आपने गिफ्ट दिया है। आप क्या कर रहे हो बेसिकली, आप मंदिर में गिफ्ट कर रहे हो। क्योंकि हमारे पे जो भी नेगेटिविटी है हमें नहीं पता वो कौन दूर करेगा। आप बताओ मैडम, नेगेटिविटी क्या जानवरों से आती है, किसी फल पौधे से आती है? कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो नेगेटिव प्रोड्यूस करती है। भगवान ने बहुत अच्छा ब्रह्मांड बनाया है, हम ही लोग हैं तो यहाँ से नेगेटिविटी बनाते हैं। अब हमारे काम नहीं बन पा रहे तो ये छोटी छोटी रेमेडी है और शॉर्ट रेमेडीज है। एक ताला दान करने में कुछ नहीं जाएगा, लेकिन अगर काम बन जाए तो ढेरों आशीर्वाद है। वेरी गुड। और सर एक क्वेश्चन आपको पूछना है, मुझे न्यूमरोलॉजी ज्वाइन करना है। एक्चुअली मैं आपकी ये वेबिनार सिर्फ 3-4 दिन से सुन रही थी, और मैंने परसों के ही दिन मैंने आपको मैसेज डाला था, तो ग्रुप में मैं ऐड भी हो गई। तो 3 दिन से मैं ऑनलाइन वेबिनार अटेंड कर रही हूँ। मैंने न्यूमरोलॉजी के लिए मैंने पूछा था, मेरे को रिप्लाई नहीं आया, मैसेज नहीं मिला है। मेरा कोर्स जो है 7 जुलाई से आ रहा है मैम, 2 टाइप है। सब पता चला मुझे। मैंने वहाँ पे लिखा है कि क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है तो उसने भी बोला कि EMI में है तो कैसा और क्या करना है। मैंने क्वेश्चन डाला था बट मुझे उसका आंसर नहीं मिला। EMI के लिए आप एक नंबर नोट करो, 77 151। हाँ 333 ना लास्ट। राहुल भाई का नंबर है, कल सुबह बात करो, वो लिंक दे देंगे आपको। मैम ट्रैवल पे था, आपका फोन जब आया था, मैं ट्रैवल करता ट्रेन के अंदर था उस समय, मैंने आपको मैसेज किया था। वो एक्चुअली आज की क्लास चालू होने है, स्क्रीनशॉट भेज दिया था पेमेंट का। हाँ नहीं, मुझे EMI का पूछना था मेरी फ्रेंड के लिए, उसको EMI से करना है, तो दैट्स व्हाई 12:30 जस्ट गिव मी अ कॉल, आई विल गिव कंप्लीटली। या श्योर थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। राहुल भाई एक बार स्क्रीनशॉट फिर दिखा दो बच्चों को, लोगों ने स्क्रीनशॉट लेना है। जी मुजफ्फर सर। राइट, सो ये क्लासेस हैं, कल से शुरू हो रही है। 2 क्लासें मिल रही हैं आपको 3540 रुपए में। 10 दिन की वर्कशॉप, इफेक्टिव रेमेडी एंड मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, कंप्लीट क्लासेस। दोनों ही रेमेडीज हैं, पर दोनों ही रेमेडीज में बहुत फर्क है। बहुत अच्छे ढंग से नीरू मैडम आपको सिखाने वाली है। 10 दिन ये कोर्स चलेगा। कल से आपका ये कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है। 5 डे क्लास रहेगी शॉर्ट रेमेडीज की, और उसके बाद 5 डे फ्री क्लास आने वाली है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। तो आप लोग इसको बिल्कुल ज्वाइन करो, और आप देखोगे एक बार ये कोर्स किया हुआ होल लाइफ आप पे काम आने वाला है। जी राहुल भाई। सो ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के लिए अभी अगर आप पेमेंट कर रहे हैं, जिन लोगों के लिए अब तक आ चुकी है और जो अभी पेमेंट कर रहे हैं, उन लोगों के लिए सेलनेट टावर जो वर्थ वैल्यू है 1100 रुपीज का, इसका वो टावर आपको बिल्कुल फ्री मिलता है। सेलनेट टावर एक ऐसी चीज है जो आपको घर में या दुकान पे जहां भी रखेंगे उसके आसपास के एरिया की नेगेटिविटीज को रिमूव करता है। मैं आपको 2 मिनट उसका पिक्चर भी दिखा रहा हूँ। सॉरी सर, काम में लग गया।
कोई नहीं। मुजफ्फर सर, जय गुरु जी, आप अनम्यूट करें प्लीज। जय गुरु सर, आपको नमस्कार। नमस्कार और सर। नीरू मैम को डबल नमस्कार सर। बिल्कुल नमस्कार सर। डबल नमस्कार आपको। थैंक यू सर, पहचान लिया मैंने आपको। जी जी हाँ, मेरा जो मैं बता रहा हूँ, इट इज फॉर द राकेश अग्रवाल। राहुल भाई को नमस्कार नहीं करोगे? हाँ, वो तो रोज होते ही रहता है। मैं जो यहाँ पे इंटरनेट का प्रॉब्लम है, इसलिए मैं ऑडियो वीडियो चालू नहीं किया। कोई राकेश भाई को कहना चाहता हूँ कि माँ के आशीर्वाद के सामने कोई भी निगेटिविटी नहीं ठहर सकती। जी जी। उन्होंने क्वेश्चन आराइज किया था ना कि वो लॉकेट लेके हम लोग कब्रिस्तान या तो स्मशान जा सकते हैं कि नहीं। अगर माँ का आशीर्वाद रहेगा ना, तो कहाँ की निगेटिविटी और कहाँ का कुछ भी नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। एक बार वहम आ गया दिमाग में तो फिर कुछ भी काम नहीं करेगा। जो निर्माण बोलते हैं ना, तो जो भी काम करना है, हेलो सर, जो भी काम करना है यकीन के साथ। सब बिल्कुल ठीक है। ये बिलीफ सिस्टम की बात की थी ना, यही बिलीफ सिस्टम ही है। व्हाट यू बिलीव हैपेंस। स्टार्ट बिलीविंग पॉजिटिव। हाँ नहीं, अगर माँ का आशीर्वाद होगा ना साथ में, तो कहाँ की निगेटिविटी और कहाँ का कुछ भी नहीं होगा मैडम। ये मैं पर्टिकुलरली अभी आपने एक माँ को ये करने लगाया, समझो अभी एक बच्चे के लिए आपने अभी इसके पहले एक माँ को करने लगाया उपाय। जी जी। आप सोचिए सर, इट इज फॉर द राकेश अग्रवाल सर के लिए मैं बता रहा हूँ ये। थैंक यू मैम फॉर गिविंग मी चांस टू टॉक। थैंक यू सर, थैंक यू। अशिका मैम, जय गुरु जी। Jai Guruji, sir. जी मैम। Sir, I had a question with ma'am only. This lock should be purchased on the Shukla Paksh of Friday. Yes, please. And the next Saturday or the next Saturday, whenever you get a chance, you can do that thing. Saturday, मतलब the next day. That is Saturday. सर एक मिनट में हाजिर हो रहा हूँ। Okay dear. Friday. You bought it on Friday, and you have done the remedy on Saturday, the coming day. Saturday, because the voice is audible is very less actually. There's a lot of disturbance. I don't know, either from my side or others, I don't know. Is my voice very clear with everyone or everybody is having a problem? उसके साथ वॉइस के साथ ना बहुत ज्यादा एयर की वॉइस आ रही है। अच्छा। या आप यहाँ बैठे हो ना, या तो हवा बहुत तेज चल रही है, पीछे फैन का। तो या एसी चला लो, फैन बंद कर दोगे तो वो ठीक हो जाएगा। तो बीच में जो वर्ड्स है ना, वो मिस कर देते हैं हम। जी जी मैम, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। बाकी इट इज फाइन सर। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। वी कैन आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आप सबके लिए स्पेशल आशीर्वाद है नीरू मैडम का। आपको 2 क्लासेस मिलने वाली हैं एट द प्राइस ऑफ 1। दोनों की जो फीस है दैट इज 7080, बट आपको यहाँ पे सिर्फ 3540 पे करना है। और उसके लिए आपको बहुत 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 आशीर्वाद मिलने वाला है नीरू मैडम से। नीरू मैडम एक बहुत अच्छी टीचर हैं, 2.5 साल से इस फील्ड के अंदर हैं, पढ़ा रही हैं। 2.5 के भी अब 3 साल से ऊपर ही हो गए हैं। और कहीं ना कहीं पे आप देखोगे कि उनके एक्सपीरियंस, उनका अपना तजुर्बा बहुत काम आने वाला है। जी नीरू मैडम, अनम्यूट करें प्लीज। प्रकाश जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी सर। जी जी डियर। प्रणाम गुरु जी। राधे राधे। गुरु जी, मैं ये पूछ रहा था कि ये लोक मंदिर में कब रखना है, इवनिंग में रखना है या मॉर्निंग में रखना है? इवनिंग में, दिन ढलने के बाद। आपकी आवाज क्लियर आ रही है, पंखा बंद हो गया, सारी चीजें ठीक हो गई। अरे तो चलिए, समझ में आ गया। जी जी। एसी भी चल रहा है एक्चुअली। क्या आजकल आज गर्मी बहुत है, बहुत ज्यादा है। मतलब असर ही नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो पंखे की आवाज बहुत तेज थी, इसलिए वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी। दिन ढलने के बाद रखना मैम। पूजा करके घर में ही रख सकते हैं उसको, और फिर दिन ढलने के बाद रखना है, या पूजा ही इवनिंग में करें? आपको दोबारा बता देता हूँ। आपने शुक्ल पक्ष के फ्राइडे को खरीदा, सैटरडे आपने उस ताले को लेके आपने दिया दिखाया, अगरबत्ती जलाई, ठीक है मैडम, वहीं पे मंदिर में छोड़ दिया, उस जगह पूजा स्थल पे छोड़ दिया जहाँ आपके घर का, जहाँ अपने जहाँ पे करते हैं। उसके बाद शाम को दिन ढलने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन मैंने बताए थे। अगर कोई कहता है कि मेरे पास आसपास मंदिर नहीं अवेलेबल है, या मैं नहीं जा सकती हूँ या जा सकता हूँ,
क्या मैं इस रेमेडी को अपने घर पे कर लूं, मतलब अपने घर में रख सकता हूँ? तो जी हाँ, आप रख सकते हैं। आप इस ताले को खोल दीजिए उस केस में, अगर आप अपने घर के लॉकर के अंदर रख रहे हैं। अगर आप अपने घर के लॉकर के अंदर नहीं रख रहे और आप मंदिर में ले जाके रखेंगे उसी दिन, तो आप उस ताले को खोलेंगे नहीं। आप उसको एज इट इज उठाएंगे। शाम को पूजा आपने सुबह कर ली थी, शाम को आपने वो उठाया ताला, ले जाके मंदिर में जो भी आपने करना है, आपने किया, भगवान को जो भी चढ़ाना है, उसके बाद छुपा के वो ताला वहीं छोड़ के आ गए। मैम जो प्रसाद वगैरह चढ़ा है वो भी घर पे नहीं लेके आ सकते ना? ये ना, सिर्फ ताला आप छोड़ के आ गए। प्रसाद, वैसे शनिदेव का आपको प्रसाद के लिए शायद कहा जाता है कि चढ़ाया जाता है, आप सरसों का तेल वगैरह चढ़ाते हैं, शनि मंदिर में जा रहे हैं तो। कई बार किसी के पास शनि मंदिर नहीं है तो वहां पे आप नॉर्मल मंदिर में भी रख के आ सकते हैं, दोनों जगह। आया राधे राधे मैडम। राधे राधे। सो नीरू मैडम, और आप कुछ ब्लेसिंग्स? हाँ जी बिल्कुल सर, एक और कर लेते हैं आज। जी प्लीज मैम, प्लीज। जी राहुल भाई। राइट सर, हम बात कर रहे थे इफेक्टिव रेमेडीज की। जी नेटवर्क का बड़ा इशू आ रहा था, लाइट आई है अभी। चलो बहुत बहुत बधाई हो डियर, एसी चला लो। चालू है सर, वही सबसे पहले करने गया था। हालत बहुत खराब, 42 प्लस है सर। Yes, dear. Right, so we are talking about that effective classes of remedy, the short remedies. जो 5 दिन की क्लासेस है 3540 में, साथ में आपको तोहफे के तौर पर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी मिल रही है और एक बहुत अच्छा बेहतरीन तोहफा मिल रहा है, वो है सेलेनिट टावर। सेलेनिट टावर मैंने आपको अभी दिखाया था, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। सेलेनिट टावर एक बहुत ही अच्छा टूल है आपके घर के एरिया में रखने के बाद इसकी नेगेटिविटी रिमूव करना, कैसे यूज करना है, किस तरीके से इसको कैसे इसको चार्ज करना और कैसे इससे चार्ज लेना है, वो सारा का सारा आपको इस क्लास में सिखाया। बहुत ही अमेजिंग तरीके से क्लासेस होने वाली है, जिसके साथ आपको मिलने वाली है 5 दिन की मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, जिसके अंदर हम आपको सिखाएंगे कि कैसे किसी भी इंसान की हम आने वाली या चल रही बीमारी को समझ पाएंगे और उस बीमारी को कैसे दूर कर प्रॉपर्ली हम समझ पाए। वो पूरी क्लास को ज्वाइन करने के लिए आपको सिर्फ पे करना है 3540 3540 रुपए। 10 दिन की वर्कशॉप बहुत अमेजिंग है। पे करने के बाद आप एक स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं 7715930333। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ 7715930333। आपको अगर इसके बारे में कोई भी अधिक जानकारी चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अब आपकी समस्या का समाधान होगा और भी ऐसा। तो ये है छोटी छोटी सुपर शॉर्ट रेमेडीज। राइट जी नीरू मैम। देखिए रेमेडी का बहुत बड़ा होना या बहुत लंबे तक करते रहने से रेमेडी नहीं होती। आप छोटी रेमेडी भी अगर कर रहे हैं लेकिन वो कारगर है, आपको उस पर विश्वास है, देने वाले को अपने ऊपर विश्वास है और अपने ऊपर वाले पे विश्वास है, तो यकीन मानेगा वो छोटी सी रेमेडी भी काम कर जाती है। ठीक है, अब हम एक बहुत अच्छी रेमेडी और कर लेते हैं। कोई भी तरह की विश, ऐसी कोई भी विश आपके अंदर है, आपको लगता है कि ये काम हो जाए तो अच्छा लगेगा, बहुत खुशी होगी। अब ये जो विश है, मैं मानती हूँ बहुत सारी हो सकती है, एक इंसान की ढेर सारी विशेष हो सकती है, उसमें प्राइमरली जो सबसे मेजर विश है पहले उसको पकड़ लेते हैं। अब क्या करेंगे हमने एक साफ सुथरा, ये किसी टाइम कर सकते हो आप, दिन में, सुबह, शाम, रात, कोई भी डे, मंडे से लेकर संडे तक, कोई भी दिन, कोई टोक नहीं, बिल्कुल बेधड़क कीजिए, बहुत बढ़िया तरीके से इसको कीजिए। आपने एक तेज पत्ता जो हम अपने बिरयानी में यूज करते हैं, चावल बनाते वक्त, या कुछ भी चीज आप देखते हैं हमारे यहाँ शाही पनीर, बहुत सारी डिशेस में वो तेज पत्ते का यूज होता है। आप वो एक तेज पत्ता बिना कट, साबुत, कहीं से उसमें कोई कट ना, ऐसा एक तेज पत्ता आप ले लीजिए। अपने राइट हैंड में तेज पत्ते को रखें, लेफ्ट हैंड से कवर कर दें। कवर करने के बाद ये आप किसी टाइम भी कर रहे हैं, आपको मैं बाउंड नहीं करूँ कि आपको इस टाइम करना है,
आपने जो भी अपना पूजा का जो भी जगह है जहाँ पे आप अपनी मतलब ईश्वर से कनेक्टेड फील होते हैं, इट कैन बी एनी प्लेस इन द हाउस, आपने भगवान का या जिनको मानते हैं 108 बार उनका जाप कर लिया, उसको हाथ में रखे और उस विश के साथ कि मेरी ये पर्टिकुलर विश जिन भी आराध्य को मानते हैं ये इसको आप परिपूर्ण कीजिए। उसके बाद आपने उस तेज पत्ते को ले जाके गैस के बर्नर पे चिमटे से बर्न कर देना है, पकड़ के जला देना है। चिमटा होता है ना, उससे आपने उसको पकड़ा से हाथ ना जले आपके, उसको आपने पकड़ा और आपने उसको बर्न कर दिया। अब बर्न करने के बाद जैसे वो जलने लगेगा ना, उसकी एशेस एक प्लेट में इकट्ठा कर लीजिए और वो एशेस इकट्ठी होने के बाद थोड़ी सी होंगी, ऑब्वियसली एक तेज पत्ता है तो आपने अपने घर के बाहर ईस्ट फेस करके आपने उसको बाहर की तरफ ब्लो कर देना है। मतलब आपका जो फेस है वो ईस्ट की साइड होना चाहिए। अब कुछ लोगों के पास एक क्वेरी आएगी, मैम ईस्ट के साइड तो हमारा कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है, तो ऐसे केस में आपके पास अगर छत अवेलेबल है वहां कर लीजिए, बैल्कनीज अवेलेबल है वहां कर लीजिए। अगर ये ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं है तो अपने घर के बाहर निकलिए और ले जाके उसको किसी की नजर से हटके आप उसको ईस्ट की तरफ फेस करके ब्लो कर दीजिए, ब्लो कर दीजिए, उड़ा दीजिए, फूंक दीजिए। ठीक है, ठीक है, कोई क्वेश्चन? एक बार रिपीट कर लेते हैं पूरी तरह प्रॉपरली। जी जी। आपकी कोई भी तरह की विश, एक विश है, एक बारी में एक विश, एक बार करेंगे इसको। आप ये कहेंगे कि अब दोबारा दूसरी विश को हम कब कर सकते हैं, तो आप दूसरे दिन कर लीजिए। आप उसको एक विश से ज्यादा विश है, एक बारी में एक करेंगे, चाहे तो हफ्ते में एक कर लीजिए, दूसरे तीसरे दिन कर लीजिए, आपकी श्रद्धा आपकी इच्छा पे। आपने एक तेज पत्ता बिल्कुल कहीं से कटा ना हो उसको अपने हाथ में राइट हैंड में रख के लेफ्ट हैंड से ढकना है। परफेक्ट योगेश जी, उसको कवर कर ले, ढक लेना है ऐसे। उसके बाद आप अपनी जिस भी जगह पे आपको एक ईश्वर से कनेक्टिविटी फील होती है, मंदिर हो, कोई भी ऐसी पूजा स्थल आपके घर के कॉर्नर है जहां आपको अच्छी शांति महसूस होती है, जहां पे आप दिया अगरबत्ती जलाते हैं, आपके जरूरी हर किसी के घर में एक मंदिर अवेलेबल हो, तो कोई भी ऐसा एक कॉर्नर जहां पे आपने भगवान जी का वास बनाया हुआ है, आप वहां पे इसको अपने हाथ में पकड़ के रखा हुआ है। उन किस आराध्य को जिनको भी आप मानते हैं, आपने उनको 108 बार उनका जाप करना है, मंत्र जाप करना है, या आपने उनको नाम याद करना है, जो भी आपको इजी लग रहा है। लेकिन श्रद्धा पूरी होनी चाहिए, एफर्मेशन प्योर होनी चाहिए, अगर नहीं होना चाहिए। कभी भी रेमेडी करते वक्त अगर किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। आपने उसको किया, आपने बड़े मन से श्रद्धा भाव से भगवान का नाम लिया और उसको बंद ऐसे हाथ पकड़ के ही बर्नर के पास ले गए, अपने गैस चूल्हे के पास ले गए। आपने चिमटे से उस बिना कटे हुए तेज पत्ते को पकड़ा, उसको जलाया और जलते हुए उसको इसके नीचे प्लेट रख दी, जैसे कुछ भी एशेस गिरे तो उस प्लेट के अंदर गिरे। आपने इसके बाद अपने घर के ईस्ट फेस करके, अपने घर का, जैसे अगर आपका कोई भी कॉर्नर है जहां से ईस्ट बाहर की तरफ है, आपने फेस किया हुआ है, आपने उस प्लेट में से उड़ा दिया, फूंक दिया, ब्लो कर दिया उस तेज पत्ते की एशेस को, बड़ी पॉजिटिव इंफॉर्मेशन के साथ कि यस ये काम कर गई। रेमेडी जब आप ऐसे सोच के करते हैं कि ये काम हो गया, यकीन मानेगा वो कोई हो ही सकता कि ना हो, आपकी मंशा में अगर नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं। रेमेडीज विश्वास पे काम करती हैं, आपके बिलीफ सिस्टम पे काम करती है, तो इसलिए ऐसा करने के बाद आप उसको ब्लो कर दीजिए। अगर आपके घर में ईस्ट की तरफ ना तो कोई बैल्कनी है, ना तो कोई ऐसी विंडो है, तो आप अपनी छत है, छत पे कर लीजिए, छत पे ईस्ट की तरफ फेस करके उड़ा दीजिए। तो अगर वो भी अवेलेबल नहीं है, अपार्टमेंट सिस्टम है, तो आप अपने घर से बाहर निकलिए, ईस्ट की तरफ जो भी डायरेक्शन आती है बिना नोटिस करे
चाहे ऐसे केस में आप थोड़ा रात को कर लीजिए, शाम को कर लीजिए, क्योंकि किसी को फिर बाहर कर रहे हैं तो नोटिस में आ सकता है। तो ऐसे टाइम आप कर लें और उड़ा दें उसको। आप एक विश एक बार में मांगेंगे, चाहे तो अगली विश 1 दिन में मांग ले, 2 दिन में मांग ले, 1 हफ्ते में मांग ले, 10 दिन में मांग ले, ये आपकी अपनी इच्छा पे है, आपको जब ठीक लगे। एनी तो क्वेश्चन? इसको रेगुलर करते रहे। मान लो मुझे कोई ऐसी विश है, मैं इसे करना चाहता हूँ, तो मैं रेगुलर इसको करूँ तो विश पूरी ना हो जाए, या सिर्फ मुझे वन ही टाइम करना है करके? बहुत बढ़िया क्वेश्चन सर, थैंक यू। थैंक यू मैम। जी योगेश भाई। हाँ सर, जय गुरु जी सर। मेघा गर्ग जी का 3540 आया। राहुल भाई, मेघा मैडम बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जय गुरु जी। जी योगेश भाई। हाँ मैडम, हम ये कह रहे थे कि इसको गैस पर ही जलाना है या ऐसे भी मोमबत्ती से जलाया जा सकता है? मान लीजिए जहाँ पर बैठे वहाँ ऑप्शन नहीं है, गैस का ऑप्शन नहीं है घर में। जी जी। तो मजबूरी है, तो आप एक माचिस जला करके उसको पकड़ के सकते हैं। हाँ, गिलास उलास से भी पकड़ सकते हैं या चिमटे से पकड़? देखिए, अगर देखिए हाथ नहीं जलना चाहिए। हाँ, तो क्लास ठीक वो है। चिमटा का ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक है, आपकी रेमेडी करते वक्त हाथ ना जले। नहीं, हम किए मैडम, आपका ही बताया वो रेमेडी किए, बहुत कामयाब है। क्या बात है, ये लो टेस्टिमोनियल भी आ गया हाथों हाथ। बहुत बढ़िया योगेश भाई। हाँ सर, ये तेज पत्ता वाला रेमेडी बहुत मास्टर रेमेडी है सर, हम एक दिन किए थे मैडम के बताया हुआ। देखिए, आपने लिया उसको दिल से। देखिए, मेरा पढ़ाया हुआ गुरुजी की कृपा है, आपने उसको उस पॉजिटिविटी के साथ लिया और किया, उसका असर। हाँ, नहीं किए, वो मैटर करता है। थैंक यू योगेश भाई। बहुत इजी है मैडम, बहुत इजी है। आपको सारी रेमेडीज बहुत इजी मिलेंगी, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होंगी। कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं होती मेरे से। इसीलिए तो आए हैं सीखने मैडम, एकदम सीखने। और मेरा सबसे पहला ज्वाइन करने वाले अभी तो इसमें। जी थैंक यू योगेश भाई, थैंक यू। तैयारी कर लो, लाइव क्लास करिए सुमित रावत जी की, जल्दी दिल्ली में मुलाकात कर रहे हैं। Thank you. हाँ, करेंगे सर, फिर करेंगे। आशिका मैम, जय गुरु जी। Jai Guruji. Sir, I'm disturbing a lot, but I have questions. No issue, ma'am. No issue, ma'am. No issue. Ma'am, I wanted to ask you, when you do this with affirmation, taking God's name, how do you remember you've chanted 108 times? It's in that case you can take that mala you have now, 108 वाला, वो आपने पकड़ा, आपने ऐसे हाथ पकड़ा हुआ है ना? हाँ, ठीक है। okay. उस केस में आपका पॉइंट तो लॉजिकल है। पॉइंट तो आपका लॉजिकल है। उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप, कुछ लोग बड़े स्मार्ट होते हैं, आपने देखा होगा केवल ना ऐसे से कर लेते हैं। ऐसे से मूव कर लेते हैं, या अपनी काउंटिंग उंगलियों पे कर लेते हैं। तो जैसे आपने कर रखा है, तो उंगलियों पे काउंटिंग, नीचे वाले हाथ की उंगलियों की काउंटिंग चल रही है। Yeah, because it's very hard to remember ना 108 times. देखो मैम, ये तो एक है 30। देखो ऐसे भी कर सकते हो आप। आपने लेफ्ट पे रखा, इस पे राइट पे रखा, और 30 हो जाने के बाद आप इसको ऐसे शिफ्ट कर दो, फिर 30 कर लो, फिर 30 कर लो, फिर उसके बाद आपका बाकी रह गया 18। ऑल डिपेंड। आप देखो, पहली बात तो शिद्दत ये है कि हम कितनी शिद्दत के साथ वो रेमेडी कर रहे हैं। हाँ सर, जो फर्स्ट टाइम कर रहा है, फिर उनको वही ना कि काउंटिंग कैसे करेंगे हम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी लॉजिकल पॉइंट, very lॉजिकल पॉइंट। In that case, na, people are very smart, because I've seen a lot of people, you know, using mala on a very not everybody, lot of people do that. Yes, and sometimes, you know, we can count 12 into 9. This is the way I do it. Okay. This is the way I do it. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11. This is 12. Yeah. 12 into 9. 9 बार. So it is 108. Oh, you have calculated everything. Yes. So positively, when we are keeping the bay leaf on our right palm and covering it with our left palm, you can just take and counting like this itself. Right. I mean, like this, right? Yes. Okay. करके देखो मैडम, करके देखो, समझ में आ जाएगा। करने वाली बात है। राधे राधे जी। सर, मैं तो ये सोच रही हूँ, मैं काउंटिंग करूंगी, भगवान का नाम लूंगी, या एक्सप्लेनेशन करूंगी, 3 चीजें। क्या गुरु जी? नहीं तो एक सेकंड, भगवान को याद करने के लिए there was no need to count. Do the countless. Countless. Yes. Okay. Always when we are giving to gratitude, हम किसी को gratitude देते हैं, क्या गिन के देते हैं कि उनको 2 बार थैंक यू बोलना है? जितनी बार बोलते हैं उतनी बार कम है।
No, that's good then, but that's more even easier. But 108 times का जो logic है वो फिर मेरे को नहीं समझ आ रहा ना. 108 times पकड़ लिया और आपने या तो पकड़ लिया और आपने 108 बार जो ऐसे बोला वैसे कर लीजिए. That is not going to be very complicated. And objective सिर्फ एक है कि जब भी हम 108 बार भगवान का जाप, देखिए 108 बार जाप का मतलब क्या है, आप कोई बता सकता है यहाँ पे? हमारे 27 नक्षत्र होते हैं, उसके 4 चरण होते हैं, मल्टीप्लाई में करोगे तो 108 आएगा. हाँ, ओके. आंसर. एक नक्षत्र के कितने चरण होते हैं? 4. और 27 नक्षत्र हैं हमारे जी. 27 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 108 आ जाएगा. 108 आ जाएगा. दैट इज द लॉजिक. हम उनको उन चारों चरणों में 27 नक्षत्र को आवाहन कर रहे हैं ईश्वर का, उन सभी चरणों के साथ उनसे हम उनकी आराधना कर रहे हैं. ओके. तो 8 बार का लॉजिक ये होता है. थैंक्स. थैंक यू. थैंक यू मैम. थैंक यू. And thank you so much for asking questions. That sometimes make a lot of people clear, because probably you have some relevant question which I'm not answering. So it's going to be better for everyone to understand. So thank you so much for asking. शक्ति मैम, जय गुरु जी. Very good. जय गुरु जी सर. सादर नमन गुरुदेव को. हाँ आया वो. बस सर जी आपके आशीर्वाद से एस्ट्रो सेज पे लग गए हैं, इसलिए अरे वाह. माफी चाहते हैं. आपके आशीर्वाद से सब कुछ संभव हुआ है सर जी. सब गुरु जी का आशीर्वाद है शक्ति मैम. मैं तो एक भाई की तरह मैं आपको मिस नहीं करती हूँ. कभी भी वेबिनार रहता है ना, भले टाइम निकाल के अटेंड जरूर करती हूँ. सर जी ये क्वेश्चन मैम का था तो मेरे माइंड में एक ख्याल आया कि 108 बार वो अपना मंत्र वो रिकॉर्ड कर ले मोबाइल पे और उसको लगा सकती हैं. वो भी एक सुविधाजनक हो जाएगा उनके लिए. सबके आइडियाज, देखिए यहाँ पे आइडियाज आते हैं जब सब लोग अपने अपनी पॉइंट्स रखते हैं ना, सबके अपने लॉजिकल आइडियाज आते हैं. आपको जो अच्छा लगे इम्प्लीमेंट कर लीजिए. बिल्कुल बिल्कुल. निर्मम जय गुरु जी. और मैं आ रही हूँ आपके कोर्स में. बिल्कुल जी बिल्कुल. मैम आ जाओ. बिल्कुल. मेरा तो सौभाग्य सर जी के प्लेटफॉर्म पे कोई भी कोर्स हो और मैं बहुत दिनों बाद ज्वाइन कर पा रही हूँ. मजबूरियां रही और बिल्कुल आ रही हूँ मैं आपके कोर्स में. देर आए दुरुस्त आए, आए तो सही ना. बस सर जी आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे बस. और कुछ. ग्रेट मैम. ग्रेट. जी राहुल भाई क्या रहे हो आप? थैंक यू शक्ति मैम. राइट सर. सो बस तैयारी है, अगर आपकी इजाजत हो तो समापन की तरफ बढ़े सर. बिल्कुल. गीता मैम एक है, पहले गीता मैम से बात करते हैं. गीता मैम जय गुरु जी. अनम्यूट करें मैम. जय गुरु जी सर. जी मैम. वो 108 का जो प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व कर सकती हूँ थोड़ा? बताइए. वो ना मैं सुबह में माला करती हूँ ना, तो एक जाप मतलब एक माला 1.5 मिनट की रहती है. ओके. हमें हाथ में वो माला लेने की जरूरत नहीं पड़ती है ना, गड़ी रहेगी काम में. जी. तो हो सकता है. मैम मंत्र कौन सा बोलते हैं उसकी भी तो टाइमिंग पे फर्क पड़ेगा. वही जो वो बोले ना, वो पहले एक बार करके देख ले कितना टाइम लगता है. वही बात है. प्रैक्टिस करके देखे हो जाएगा. जी सर. थैंक यू. रिकॉर्ड कर लीजिए. आपने का टाइम नोट कर लीजिए. आप कोई हम हाथ पे कह रहे हैं, कोई कैसे कह रहे हैं. देखो बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि सिर्फ हम 108 बार वही. हाँ जी सर. 27 की आवाहन कर रहे हैं. हाँ. जी मैम. थैंक यू. जी राहुल भाई. इजाजत चाहेंगे सर. आज थोड़ा ठीक है सर, क्योंकि कल सुबह क्लास भी आनी है. नीरू मैडम ने भी देखना है. आपके यहाँ भी लाइट की प्रॉब्लम है. बिल्कुल. आज के लिए इतना ही आशीर्वाद था. नीरू मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद. राहुल भाई, पद्मा मैम आपका डबल धन्यवाद. आपने ये वेबिनार ऑर्गेनाइज करा और कहीं ना कहीं पे बच्चों को आज आशीर्वाद दिलवाया. वी आर ऑल थैंकफुल टू यू राहुल भाई. थैंक यू सो मच राहुल जी. थैंक यू सो मच सर. एंड थैंक यू एवरीवन. राइट. सो अब बात करें हम लोग समस्याओं की और उसके समाधान. इतने इजी है समाधान हमारे जीवन में, जितनी समस्या इतनी बड़ी नहीं है. प्रॉब्लम सिर्फ समझने की है. कैसे हम समझें, किस तरीके से करें और कैसा फॉर्मेशन चाहिए और किस तरीके, बस कौन से टाइम पे कौन सा उपाय हमें करना है, कौन सा बाण यूज करना है, वो सब. जैसे कि अर्जुन की तरकश में, राम जी की तरकश में बहुत सारे जी.
और उन्होंने कौन सा तीर को किस समय यूज करना है वही एक विद्या थी। तो आपके तो डबल सौभाग्य है जी, नीरू में आपके तर्कश में तीर भी भरेंगे और समय भी बताएंगे। बिल्कुल। तो बहुत अमेजिंग है, होने वाला है, क्योंकि इसके साथ बहुत अच्छा गिफ्ट मिला है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का, ये बहुत ही सुपर। साथ ही आपको मिल रहा है सेलनाइट टावर, और जो भी ज्वाइन करेगा उसको सेलनाइट टावर का गिफ्ट मिल रहा है, इसलिए आप अमेजिंग तरीके से ज्वाइन करें अमेजिंग क्लासेस। थैंक यू आशिका मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आशिका मैम। तो एक और है 3-4 मिनट मेरे पास अभी भी आई है। एक है हमारे राकेश जैन, ये दूसरे साहब है। राकेश जैन चेन्नई वाले होंगे। हाँ जी, चेन्नई भरतपुर वाले। अच्छा, ओके। राकेश जैन, मेगा गर्ग मैम, संगीता मैम जी, सुनीता वर्मा मैम की भी आई है, स्क्रीनशॉट में है, उनका मैसेज आ रहा है। ग्रेट ग्रेट। Thank you to everyone to join this classes, and thank you to everyone to join this wonderful session. जो नीरू मैम ने आज आपको ब्लेसिंग दी है उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें ताकि आपकी लाइफ स्मूथ हो सके। थैंक यू संदीप सर टू बीइंग गिविंग दिस। थैंक यू राहुल भाई, थैंक्स टू ऑल। आप सबका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। YouTube व्यूअर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। राइट, थैंक यू सर, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू डियर। कीप स्माइलिंग। जय गुरुजी टू ऑल, राधे राधे टू ऑल। राधे राधे। जय गुरु जी सर। राधे राधे। राधे राधे। सनलाइट टावर की फोटो दिखा दी। राधे राधे। जय राधे राधे। राधे जी। सनलाइट टावर की फोटो दिखा दीजिए सर जी। राहुल भाई का नंबर आपके पास है, उन पे व्हाट्सएप करिए 7715930333 पे, आपको फोटो मिल जाएगी। मैम क्या हो गया? क्यों?